ऐलान कर दीजिए। बोर्ड पे लिख के लगा देना था, ब्लैक बोर्ड है ना आपके? कुर्सी और आपके भी नहीं डाल और बेटा आएगा तो चेयर ला दो। चेयर टेबल कुर्सी खाली कुर्सी। डाल सकते क्या आप शुरू में पार्टी पे इसको डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते बोल ऐलान कर दीजिए। बोल इस पे ही करना तो बेटे फोन नहीं है फोन ले लें आप दे रहे कैमरा फोन ले लें कैमरा फोन ले लें स्टार्ट हो गया बात करें तो लोग पहुँच गई माइक लेके बोले तो पहुँचती। चलिए ये वाला आप पहले ऐलान कर दें। नहीं आप 5 मिनट और टाइम देंगे हम, क्योंकि लोग आने में ज़रा रास्ते में हैं। तो मेरा ऑनलाइन है तो बोला नहीं तो फिर ये वो खिरात शुरू करो आप ऐलान कर दीजिए। खिरात का ऐलान कर दीजिए। कहाँ है हारिस? का भाग गए? हारिस कहाँ है? कहाँ चले गए? खिरत पड़ा हो तो भाग गया उन्होंने। कौन पढ़ रहे में आ रहे हैं? इधर आओ बाबू, इधर आओ। खिरत कौन आप पढ़े? खिरत कौन पढ़ रहे हैं? आइए बेटी। आंध्र तेलंगाना का मिलके ही है तो आप कितने 469 किधर शादार में कोई एक मिलेगा कैसे? कोई एक आई बच्ची आई है नहीं बच्चे काम से हाँ बच्ची है तो उधर पीछे आ रही है। बोल के आया भाई आप काम कर रहे थे आप। चल रहा बेटे वो ऑनलाइन चले जा रहा है। हाँ बढ़िया जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुर्सी पे बैठिए उस पर बैठिए या नीचे इधर बैठना था तो इसके ऊपर बैठिए आपके ऊपर बिल्कुल आराम के साथ कोई मसला नहीं। ऑनलाइन प्रोग्राम की यही दिक्कत रहती लोग नहीं आते। जानते हो क्या करने के लोगों से? नहीं आप ये सोच रहे होंगे नहीं डिस्करेज नहीं हो रहा, मैं डिस्करेज डिस्करेज नहीं हो रहा हूँ। मेरे को मालूम है उसका। क्योंकि ऐसा कर कभी भी करा ना 5-7 लोग रहते हो तो घरों में बैठे और फिर ये जो है ना ऑल ओवर जा रहा है जो इतवार के दिन फिर 2 मीटिंग अच्छा गल्फ और मिडल ईस्ट के लिए इतवार रात को 9 कौन बजे रखा वो? वो डॉक्टर जुनैद बोल के अच्छा अब आए थे नहीं। अच्छा वो जो डॉक्टर साहब का कनेक्शन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात आज की हमारी ऑनलाइन मीटिंग नीट मेडिकल काउंसलिंग के सिलसिले में
अभी कुछ ही लम्हों में शुरू होगी। जब इससे पहले कि हम ये मीटिंग शुरू करें, मैं शुक्रगुजार हूँ आली जनाब मोहम्मद अब्दुल रब्ब आरिफ साहब का, मेडिकल एक्सपर्ट काउंसलिंग तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। आप अपनी गुनाहों मसूफियत के बावजूद एक जुनून के तौर के ऊपर आप अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को, अपनी उम्मत को मेडिकल में दाखिला लेने के तमाम मराहल, जो कि दुश्वार गुजार मराहल हो चुके हैं आजकल, जब से ये ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर नीट का एग्ज़ाम्स कंडक्ट करके कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे मराहल हैं। ये तमाम मराहल का आपको तफसीली तौर के ऊपर सबसे पहले ये आपके खाका पेश करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। इसके बाद में अगर आपको कुछ सवालात और जवाबात भी करना है तो आप ऑलरेडी जो क्वेश्चन भेज चुके हैं वो भी अटेंड करेंगे जनाब मोहम्मद अब्दुल रब्ब आरिफ साहब। और अगर कुछ आपको मज़ीद करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर 8522800636 पे आप अपने सवालात भेज सकते हैं। इंशाल्लाह उसके भी हम तशफ़ी पर जवाबात इसी नशिश में देंगे, या नहीं तो आपको पर्सनल भी देंगे उसके बाद में अगर वक्त की कमी हो तो। अब आज की हमारी इस महफ़िल का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से होगा। मैं डॉक्टर ख्वाजा बहाउद्दीन अंसारी, जो कि इसका कन्वीनर हूँ, क़िरात कलाम पाक पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वज़्ज़ालिमीन आमीन। अब मैं जनाब आरिफ साहब से ख्वाहिश करता हूँ, मोहम्मद अब्दुल रब्ब आरिफ साहब से, कि वो इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ मैं नाम से उस खालिक़ कायनात के जो रहमान है, रहीम है, करीम है। मसनद तशरीफ़ फरमा मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, आज के इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर ख्वाजा बहाउद्दीन अंसारी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों को खिताब करने का न सिर्फ मौका दिया बल्कि यहाँ पर उसके लिए सारे इंतज़ामात किए, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग है तो इसके मराहल बड़े यानी दुश्वार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी काविशें ऐसी रही कि अल्लाह के फजल करम से ख़तर से भी लोग फ़ोन किए हैं, अबू धाबी से भी मुझे लोग फ़ोन किए हैं और वो लोग ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पर। तो माशाअल्लाह मैं सराहना करता हूँ ख्वाजा बहाउद्दीन साहब के काविशों का कि वो सारी दुनिया तक पहुँच रहे हैं। उसके लिए मैं ना सिर्फ ख्वाजा बहाउद्दीन साहब बल्कि मस्जिद देवड़ी नवाब अब्दुल्ला खां की जो मुकम्मल कमेटी है उन सारे मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। और इंशाअल्लाह अब हम ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए सीधे बात पर आ जाते हैं। काउंसलिंग के बारे में ये बात तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि काउंसलिंग हमारी जो मेडिकल एडमिशन का जो मरहला शुरू होता है वो आपका ऑल इंडिया बेसिस पे नीट में एप्लीकेशन डालने से लेकर कॉलेज में दाखिल होने तक जो बीच के मराहिल हैं उनको अगरचे हम देखते चले जाएंगे तो आज हम जिस मुकाम पर ठहरे हैं वो रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका, हमारी स्टेट की फ़ाइनल लिस्ट आ चुकी। इसको फ़ाइनल हम नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि अब जो लिस्ट रिलीज़ किया है KNRUHS उसमें तकरीबन 56 नाम जो है ना गायब हैं, कि उनको इनएलिजिबल करार दिया गया है, ये कहकर कि लास्ट ईयर इनको एडमिशन दिया गया था। ये लोग चूँकि MBBS में एडमिशन नहीं लिए थे इसीलिए MBBS के लिए अब एलिजिबल नहीं है और BDS के लिए एलिजिबल हैं। अब बड़े हंसने की बात है, कल ही एक लड़का मुझे फ़ोन करके बताता है कि साहब मेरे मार्क्स हैं 440
लड़के के मार्क्स हैं 440 और लास्ट ईयर का हमारा जो कट ऑफ है वो है 447 मार्क्स, वो है आयन मेडिकल कॉलेज का, लड़की का है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, जब उसके मार्क्स एलिजिबिलिटी के नहीं है, 440 के मार्क्स हैं, तो उसको एमबीबीएस में एडमिशन कहाँ से मिला और वो एमबीबीएस में यानी रिपोर्ट कैसे नहीं किया और उसको जो है ना इस साल उसको जो है ना इनएलिजिबल कैसे करार दिया जा सकता है। तो KNRUHS में एक ज़माने से ये चला आ रहा है कि बेलाग और बेहूदियाँ इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि यानी उनको कोई ना कंट्रोल करने वाला है ना उनसे कोई पूछने वाला है। अच्छा, जब फ़ोन कर रहा है वो बच्चा हेल्पलाइन, उसने बताया कि 52 मरतबा उसने फ़ोन किया हेल्पलाइन सेंटर को कि साहब मेरा ये मसला है कोई, तो फ़ोन 52 मरतबा भी कोई नहीं उठाए। आखिर में जो है ना मैंने उससे कहा कि बेटे बेहतर ये है कि 25 तारीख यानी 25 आखिरी तारीख थी रिप्रेजेंट करने की, तो 24 के दिन मेरे से जो है ना कांटेक्ट किया था लड़का हो। तो मैं बोला कि सुबह में निकल जाओ, आप वरंगल चले जाओ, वरंगल जाके जो है ना आप अपना मुद्दा वहाँ पे पेश करो और अपने आप को एलिजिबल करके आओ। तो ऐसे तकरीबन 20-25 बच्चे हैं जिनको गैर ज़रूरी इन एलिजिबल लिस्ट में डाल दिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मैं प्रोसीजर पे आने से पहले मैं जो है ना कुछ मिसलिनियस गुफ्तगू करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मेरी गुजारिश है, बिलखुसूस जनाब CM हमारे जो चीफ मिनिस्टर KCR साहब और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है हरीश राव साहब और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मोहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा, इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि देखिए मेडिकल के जितने बच्चे हैं 90% आपको हैदराबाद और सिकंदराबाद के अतराफ अकनाफ के मिलेंगे और हमारी यूनिवर्सिटी है वरंगल में। और हमारी ये बड़ी बदनसीबी है कि वरंगल यूनिवर्सिटी को जो है ना बार बार अगर हम कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, तो भी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो अब इसके लिए गुज़िश्ता साल तक यहाँ पर PGRR सेंटर उस्मान यूनिवर्सिटी में एक उनका रिप्रेजेंटेटिव KNRUHS का वो बैठा रहता था, यहाँ पर बैठा रहता था। बच्चे कभी वहाँ गए तो वो फिर फ़ोन करके उनसे बात करके उनको जवाब देता था। गुज़िश्ता साल से उसको भी निकाल दिया गया है। तो अब बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं, हर प्रॉब्लम के लिए हर रोज़ उठ के अगर जो कैंडिडेट्स या उनके वालिदैन वरंगल जाना शुरू कर देंगे तो आखिर ये मामला कब ख़त्म होगा। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस इन 3 लोगों से, मिनिस्टर्स से, कि एक जो है ना सेंटर आप KNRUHS का, जिस तरह NTRUHS का सेल JNTU में बना हुआ है, हालांकि वो विजयवाड़ा के लोग हैं, आंध्रा के लोग हैं, लेकिन उनका सेंटर जो है ना JNTU कुकटपल्ली में बना हुआ है, उसी तरह से हमारा KNRUHS का भी एक सेल कम से कम, देखिए आपके पास रजिस्ट्रार है, जॉइंट रजिस्ट्रार है, पूरा स्टाफ है आपके पास, तो आप रजिस्ट्रार को वरंगल में रखिए, वाइस चांसलर सब तो वहाँ रहते ही हैं। आप जॉइंट रजिस्ट्रार को जो है ना हैदराबाद के लिए मुंतकिल कर दीजिए। और यहाँ पर हमारा DAMS ऑफिस है सुल्तान बाज़ार में, काफ़ी गुंजाइश भी है, जगह भी है, तो वहाँ पर आप जॉइंट रजिस्ट्रार और उनका कुछ सबॉर्डिनेट स्टाफ को रखिए, ताकि हमारे बच्चों को जो यहाँ पर तकलीफ हो रही है या जो क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ अगर जो करेक्शंस करवाना है तो इनको पोस्ट टू पोल भागने की ज़रूरत ना पड़े, रोज़ सुबह उठ के वरंगल जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से यानी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आपको ये इट इज़ हाई टाइम, बच्चे बहुत परेशान हैं और KNRUHS में बहुत सारी जो है ना गलतियां होती रहती हैं। उन गलतियों के लिए आप गैर ज़रूरी जो है ना बच्चों को और उनके वालिदैन को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। इन तकलीफ़ से इन लोगों को बचाना ज़रूरी है। तो मेरी एक बार फिर गुजारिश है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से जॉइंट रजिस्ट्रार और उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ को आप हैदराबाद मुंतकिल कर दीजिए, यहाँ पर जो है ना एक सेल बनाइए, और ताकि बच्चों के और उनके वालिदैन के जो डाउट्स हैं या जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद हो। रात से थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, बिलखुसूस मेरा गला जो है ना बहुत ही खारिश ज़दा हो गया है, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं। इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है जहाँ तक हो सके सेटिस्फाई करूँ, लेकिन फिर भी बीच में अगर कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कुछ अगर से वक्फा लेने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे जो है ना मैं पेशगी आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब इसलिए मैं नहीं करूँगा कि सांप निकल चुका, जितना निकल चुका उसकी लकीर को पीटने के कोई माने नहीं। तो मतलब ये हुआ कि हमारा नीट का मामला ख़त्म हो गया, ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर हो गया, ऑल इंडिया लिस्ट बनाकर KNRUHS को दे दी गई और KNRUHS वालों ने हमारी जो है ना रजिस्ट्रेशन करवा लिए।
कन्वेनर कोटा का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, मैनेजमेंट कोटा का रजिस्ट्रेशन कल शाम 5 बजे क्लोज हो गया। अब कन्वेनर कोटा की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है, मैनेजमेंट कोटा की लिस्ट डिक्लेयर होना बाकी है। तो कन्वेनर कोटा में जो लिस्ट डिक्लेयर हुई उसमें जो गलतियां हुई हैं उसका तदारुक करना ज़रूरी है। जब तक कि वो नहीं होगा तो फिर बच्चों को कोर्ट को जाना पड़ेगा। और KNR-UHS वालों के लिए बहुत आसान हो गया है ये बोलना कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट को जाओ, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं ये सिविल केस होता है, 12 से 13 साल चलता है, जब तक बच्चा जाके बूढ़ा हो जाता उन्हें बच्चे वाला बाप हो जाता। तो ये KNR-UHS जो है ना ये अपना एक धंधा बना के बैठा हुआ है कि आप लोगों को जो है ना मनमानी करो और तकलीफ दो, और कोई भी कुछ बोला तो जाइए कोर्ट को जाइए। तो इसलिए गवर्नमेंट की यानी बिल्कुल अब इट इज़ हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना दैट ये सेल एटलीस्ट वन सेल। यूनिवर्सिटी तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप बना डालें वहाँ पे बिल्डिंग, वहाँ पे बना डालें। जबकि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को सोचना चाहिए था कि हैदराबाद सिकंदराबाद एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर जो है 90% लोग जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं, और आप यूनिवर्सिटी को लेके जाके वरंगल में 160 किलोमीटर पर डाल दिए हैं। तो खैर जो हो गया है, तो आपको यहाँ पे सेल्फ फार्म करना पड़ेगा। तो अब मैनेजमेंट कोटा की लिस्ट आएगी, तो मैनेजमेंट कोटा का हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं कहाँ से शुरू हो जाऊँगा? हमारा रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, फाइनल लिस्ट भी बन गई। अब फाइनल लिस्ट नहीं है, ये एक्चुअली प्रोविजनल लिस्ट है। अब ये जो बच्चे गए हैं वहाँ पर, इनके नाम भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इंक्लूड होने के बाद जो है ना फाइनल लिस्ट जो आएगी, उसके बाद में हमारा जो प्रोसेस शुरू होगा उसको कहते हैं कॉलेज चॉइस फिलिंग या वेब काउंसलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर 2 किस्म की बातें हैं हमारे सामने। पहले हम आते हैं कन्वेनर कोटा पे, मैनेजमेंट कोटा को मैं बाद में बात करूंगा इंशाल्लाह। तब हमारी जो काउंसलिंग अब शुरू होने वाली है तो कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए होगी। तो पहले हमारे पास जो कॉलेज के जो वो आते हैं, यानी कॉलेज फिलिंग के लिए जो नोटिफिकेशन आता है वो कन्वेनर कोटा के लिए आता है। उसमें 2 किस्म की जो है ना सीट्स होती हैं। एक सीट होती है लोकल जो 85% होती है। एक तो हमारा ऑल इंडिया कोटा जो हो गया, उसकी तरफ भी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसका फर्स्ट राउंड भी ख़त्म हो चुका, बच्चे रिपोर्ट कर चुके। आज उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है कि जो लोग फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, अगर वो लोग छोड़ना चाहते हैं, रिलीज लेना चाहते हैं, तो 1 नवंबर से पहले वो लोग रिलीज ले सकते हैं। 1 नवंबर से पहले आप रिलीज ले सकते हैं, और इसके बाद में जो है ना ये ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर से वहाँ पे वो लोग जो है ना निकलना चाहेंगे तो वो सारे जो पेनाल्टी का जो सेक्शन है वो सब इम्पोज हो जाएगा। अगर ऑल इंडिया कोटा में किसी को अलॉटमेंट हुई है सीट, गवर्नमेंट सीट, जैसे कल जो है ना डॉक्टर वेंकटेश मुझे फ़ोन किए थे, उनके लड़के को जो है ना नागर कर्नूल की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। वो गए थे कल वहाँ पर और वो रिपोर्ट भी कर दिए हैं और बता रहे थे कि कॉलेज बहुत अच्छी है। हालांकि इस साल से ही शुरू हो रही है वो कॉलेज। हमारे पास 6 नए कॉलेज आए हैं इस साल से। तो वो बता रहे थे कि बहुत नीट एंड क्लीन कॉलेज है और बहुत अच्छी कॉलेज है, मुझे बहुत पसंद है सर। आप क्या बोलते हैं? मैं बोला भाई बोलने का कुछ नहीं, बच्चे का मामला मैं तो हॉस्टल में रख सकता हूँ। उस्मानिया जनरल अगर चेन्नई भी मिलता है, मुझे गांधी नहीं भी मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैंने कहा कि रखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बहुत ऊँची होती है स्टैंडर्ड के एतबार से। तो इससे ये बात मालूम हो गई हमारे को कि हमारे जो 6 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें एडमिशन शुरू हो गया है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में उनको एडमिशन देने के ये माने हैं कि ये कॉलेज जो है ना फंक्शन करना शुरू कर दिए इस साल से। अब जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में जो है ना आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए जो है ना इनवाइट किया जाएगा। अब कॉलेज चॉइस फिलिंग के मामले में 2 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। लास्ट ईयर 2 किस्म की जो है ना काउंसलिंग हुई थी हमारे पास। एक थी वन टाइम ऑप्शन फर्स्ट टाइम में, उसके बाद फिर सेकंड फेज जैसे ही ख़त्म हुआ तो हमारे बच्चे जो है ना कोर्ट को गए, तेलंगाना हाई कोर्ट को गए, और वहाँ से जो है ना एक ऑर्डर लिया कि वन टाइम ऑप्शन के बजाय फिर से पुराना जो हमारा सिस्टम था वेब बेस्ड काउंसलिंग, उधर ही हम जो है ना जाना चाहते हैं, वेब बेस्ड काउंसलिंग की तरफ।
अब ये दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ OTO एंड व्हाट इज़ वेब बेस्ड काउंसलिंग। तो अब आप लोगों को जो है ना, चूंकि नोटिफिकेशन आएगा तो OTO का आएगा या वेब 99% वेब बेस्ड का आएगा, क्योंकि कोर्ट का आर्डर है तो जाहिर है कि उसको जो है ना कंटेम्प्ट नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि अगर जो कोर्ट ने कहा हो कि वो जो उनका ऑर्डर है इट वाज अप्लीकेबल ओनली फॉर पर्टिकुलर दैट ईयर ओनली, तो फिर वो जो है ना OTO के लिए जाएंगे। तो दोनों भी मैं काउंसलिंग के सिस्टम आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉलेज चॉइस फिलिंग में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दुश्वारी नहीं हो। वन टाइम ऑप्शन में आपको जो है ना एक ही वक्त में सारी कॉलेजेस का जो है ना प्रेफरेंस देना पड़ेगा, सारी कॉलेजेस का एक ही वक्त में। और जब तक कि आप पूरी कॉलेजेस का प्रेफरेंस नहीं देते, कॉलेज के नाम नहीं देते, कंप्यूटर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। और इसमें जो है ना अपग्रेडिंग होती है, स्लाइडिंग नहीं होती। यहां पे होता है अपग्रेडिंग, और यहां होती है स्लाइडिंग। अपग्रेडिंग में क्या है, अभी जैसे हमारे पास जो है ना लास्ट ईयर तक 33 कॉलेजेस थे, पूरे जो है ना गवर्नमेंट, प्राइवेट और माइनॉरिटी सब मिला के, जिसमें से इस साल गालिबन TRR एक ऐसी कॉलेज है जिसको परमिशन नहीं मिलने वाला है, लेकिन 2 प्राइवेट कॉलेज उसमें ऐड हुए हैं। तो मतलब ये हुआ कि 34 हो गए, और 6 जो है ना नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आए हैं। तो उस एतबार से हमारे पास अब 40 कॉलेजेस रहेंगे, 40 कॉलेजेस। अगर वन टाइम ऑप्शन का नोटिफिकेशन आता है आपको, तो 40 कॉलेजेस के आपको पूरे नाम देने पड़ेंगे अपने एप्लीकेशन में। यानी जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे कॉलेज चॉइस फिलिंग का, तो उसमें जो है ना आपको 40 नाम देने पड़ेंगे। फिर अब इसमें क्या होने वाला है वो बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जो है ना 40 नाम आप देंगे। देने के बाद में जो है ना आपको एडमिशन के लिए, यानी जब तक आप ये पूरे 40 नहीं देंगे तो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये 40 में फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप जो है ना पहला उस्मानिया दे दिए, दूसरा गांधी दे दिए, तीसरा ESI दे दिए, चौथा दक्कन दे दिए, पांचवा जो है ना शादान, छठा अपोलो, उसके बाद कामिनेनी नंबर 7वां, नंबर 8वां जो है ना आप अगर लड़की है तो VRK वुमेंस मेडिकल कॉलेज। तो इस एतबार से जो है ना आप ऑप्शन दे दिए। ये 40 पूरे कॉलेज आप भरेंगे। जब तक ये पूरे 40 कॉलेज आप नहीं भरेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, इसमें फिर एक प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि लड़कियां अगर है मुस्लिम तो पूरे कॉलेज 40 जो है ना कॉलेज को भरना पड़ेगा। गैर मुस्लिम लड़कियां हैं फर्ज कीजिए, तो वो 4 जो है ना मेडिकल कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि 4 मुस्लिम माइनॉरिटी जो कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ही एडमिशन दिया जाता है। मैं कॉलेज की डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊंगा कि अब उसके कोई माने नहीं है, हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है ना क्रॉस कर चुके। अब यहाँ से हमारे को चॉइस फिलिंग का जो मामला है वो उसकी तरफ में जाऊँगा। जैसे मैं अभी अपनी शुरुआत में कहा कि सांप गुजर चुका, लकीर पीटने से क्या फ़ायदा है। अब हमको ये देखना है कि सांप किस बिल में घुसा है, उसको कैसे हम बाहर निकालेंगे, उसका तरीक़ा क्या है, बस वो देखने का है हमारे को। तो उस एतबार से जो नॉन मुस्लिम लड़के हैं वो जो है ना 6 कॉलेज छोड़ देंगे, क्योंकि 2 हमारे पास जो है ना वुमेंस मेडिकल कॉलेज है, और 5 कॉलेज छोड़ेंगे। 3 जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी है, एक वुमेंस मेडिकल कॉलेज VRK की है, और एक मल्ला रेड्डी वुमेंस कॉलेज है। तो ये 5 कॉलेजेस वो छोड़ेंगे, तो 35 कॉलेजेस को ऑप्ट करेंगे नॉन मुस्लिम जो लड़के हैं। मुस्लिम जो लड़के हैं वो जो है ना 2 लड़कियों के छोड़ के बाकी के पूरे करेंगे 38 के। तो इस एतबार से जो है ना कॉलेज फिलिंग जो होगी उसका पैटर्न बना दिया गया हुआ है, KNR में लास्ट ईयर से बना हुआ है। अगर OTO आता है तो ये रहेगा। अब इसमें क्या होता है मालूम है, यहाँ पर खाली अपग्रेडेशन है, एक ही बार आपको पूरे कॉलेज देना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है।
आपको कुछ नहीं करना है, बार बार आपको ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। खुद आपको जहाँ पे भी जिस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिकली वो खुद आपको, अगरचे दूसरी जगह पे आप फिट होते हैं, आपका रैंक और आपका मार्क्स, तो खुद ब खुद जो है ना आपको अपग्रेड करेगा। आपको ना कुछ लिखने की ज़रूरत है, ना ऑप्शन देने की ज़रूरत है। अब यहाँ एक चीज़ ये होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के को जो है ना शादान मेडिकल कॉलेज मिल गई। शादान मेडिकल कॉलेज है 5 नंबर पे, ये 5 नंबर की कॉलेज मिल गई। जैसे ये कॉलेज अलाट हुई बच्चे को, ऑटोमेटिकली वन टाइम ऑप्शन में क्या होता है, 6 नंबर से 40 नंबर तक पूरे कॉलेजेस डिलीट हो जाते। 6 नंबर से 40 नंबर तक जितने नीचे कॉलेजेस हैं सारे के सारे डिलीट हो जाते, अपने आप डिलीट हो जाते। अब उसके लिए जो यानी ऑप्शन है वो ऊपर जाने का है, नीचे आने का नहीं है। वो नीचे नहीं आ सकते। इसको हम अपग्रेडिंग कहते हैं। OTO में अपग्रेडिंग होता है, अपग्रेडेशन ऑफ सीट्स, अपग्रेडेशन ऑफ कॉलेज जिसको कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे सेकंड राउंड में फर्ज कीजिए ये इस लड़के के जो है ना मार्क्स अच्छे हैं और ये फॉर एग्जांपल 600 मार्क्स हैं, पहले जो है ना शादान में आ गया। क्योंकि पहले क्या होता है, ओपन कैटेगरी को फिलअप किया जाता है पहले फर्स्ट राउंड में, उसके बाद जो है ना रिजर्वेशन कैटेगरी को लिया जाता है। तो ओपन कैटेगरी में चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप BCE के हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप शेड्यूल ट्राइब होने के बावजूद, शेड्यूल कास्ट होने के बावजूद, BCE होने के बावजूद आपको ओपन कैंडिडेट में ही सिलेक्शन मिलेगा। आप ओपन कैंडिडेट कहलाएंगे, हालांकि आप BCE के हैं, लेकिन आपकी BCE की सीट नहीं जाएगी, आप ओपन में आएंगे। तो उस एतबार से अगर जिनके मार्क्स अच्छे हैं समझिए, और ये शादान से जो है ना इनको गांधी में मिल गया, ये अपग्रेड हो गया, शादान से गांधी में अपग्रेड हो गया कैंडिडेट। अपग्रेड होने के माने ये हुए कि जैसे ही अपग्रेड हुआ, ये कॉलेज इनकी कट गई। अब यहाँ पे इनको रुकने का कोई गुंजाइश नहीं है, अब यहाँ पे नहीं ठहर सकते वो। मतलब गांधी के नीचे ESI भी खत्म हो गई, दक्कन भी चले गई, शादान भी चले गई। अब आपको गांधी में रिपोर्ट करना ही करना है। अगर आप गांधी में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी शादान भी गई, गांधी भी चले गई, इस साल की आपकी सीट ही खत्म हो गई। तो अब इस साल एक और नया अमेंडमेंट जो आया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सेकंड राउंड के बाद अब मैं बता दिया कि सेकंड राउंड में इनको गांधी आ गई है। ये सेकंड राउंड में है, फर्स्ट राउंड में शादान थी, सेकंड राउंड में गांधी आई है। तो सेकंड राउंड में गांधी आने के बाद अब ये कैंडिडेट थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। अब यहाँ क्लोज हो गई थी, काउंसलिंग क्लोज हो गई। सेकंड राउंड के बाद अब कोई काउंसलिंग में कोई कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता अगर उसको सीट मिली हो, इधर इन फर्स्ट राउंड और इन सेकंड राउंड। देखिए यही क्यों का जो अभी मैं बताया आपको, फर्स्ट राउंड क्लोज हो गया है। अगर कोई विड्रॉ करना चाहते हैं तो 1 नवंबर से पहले 5 बजे जो है ना वो विड्रॉ कर ले सकते हैं। अगर नहीं करे तो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में दाखिल हो गए हो। तो फर्स्ट राउंड में चूंकि उनको कॉलेज मिली, सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं भी मिलती है तो उनको उसी कॉलेज में रहना है 5 साल पूरे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो अब ये सेकंड राउंड में जब गांधी इनको मिल गई, अब ये फिक्स हो गई, ना ये कॉलेज इनकी चेंज होने वाली है, ना नीचे आने वाले हैं, ना उन ऊपर उस्मानिया में जाने वाले। हालांकि इनके पास नंबर 1 जो है ना उस्मानिया था, लेकिन अब सेकंड राउंड में चूंकि इनको गांधी मिल गई है, थर्ड राउंड में हालांकि इन्हें एलिजिबल है भी तो उस्मानिया में नहीं जा सकते। तो ये वन टाइम में अपग्रेडिंग है, मतलब यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ना, ऊपर चढ़ना, उतरना नहीं है। अब ये वो वन टाइम के बजाय हम वेब ऑप्शंस में आते हैं फर्ज कीजिए। और इस साल उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट का ऑर्डर को जो है ना स्टैंड करते हुए वेब ऑप्शंस का ही नोटिफिकेशन आएगा। और आया तो बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन कंडीशन वो 2 कॉलेज का सेकंड राउंड का तो जो है ना वो अपनी जगह अप्लीकेबल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वेब ऑप्शंस में क्या होता है, वेब ऑप्शंस में आप अपनी मर्जी के कॉलेजेस जब डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाल दिए, मिसाल के तौर पे फिर आप वही शादा आ गई समझिए आप नंबर 5 पे। तो जैसे ही शादा आपको अलॉट हुई, आपको मैंडेटरीली रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। आपको जो है ना ज़रूरी है, आपको रिपोर्ट वहाँ पे करेंगे। आपको शादान पसंद नहीं है, आप शादान चेंज करना चाहते हैं, तो जब सेकंड राउंड का जो है नोटिफिकेशन आएगा तो आप ये शादा को छोड़कर
अपनी पसंद की जो भी चाहे कॉलेज डाल सकते हैं। नीचे जो है ना आप दक्कन आपकी पसंद की है समझिए, ये अपग्रेडेशन नहीं है, ये नीचे इनके नीचे की कॉलेज है, नीचे की कॉलेज भी ऑप्ट कर सकते हैं आप। तो अगर चाहे आप दक्कन दिए, अगर यहाँ पे इन्होंने फिट हो रहे हैं दक्कन में, तो सेकंड राउंड में जो है इनको दक्कन मिल जाएगी। नीचे है हालांकि वो कॉलेज, अपग्रेडिंग नहीं है ये। या फिर या हम 14 नंबर पे चले जाते हैं, यहाँ पे अपोलो है समझिए आप, इनको अपोलो पसंद थी, शादान से इनको अपोलो मिल गया, तो 14 नंबर वाली कॉलेज भी अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो वो भी मिल सकती है इनको। तो उस एतबार से वेब में क्या है, आपकी पसंद की कॉलेज में आप स्लाइड कर सकते हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्लाइड कर सकते हैं। वन टाइम में कॉलेज स्लाइडिंग नहीं होती, अपग्रेडिंग होती। आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर के ही कॉलेज मिलेंगे आपको, नीचे की कॉलेज में नहीं जा सकते आप। यहाँ पर आपको वो चांस है, आपकी पसंद की कॉलेज मिल जाएगी। तो वेब ऑप्शन में और वन टाइम ऑप्शन में ये फ़र्क है दोनों में। तो इस यहाँ पर अपग्रेडिंग है और यहाँ पर है स्लाइडिंग। तो अब जैसे ही जो है ना ये काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आज ज़्यादा तो जो है ना मैं क्वेश्चन एंड आंसर पे बात करूँगा, क्योंकि आप सबके पास जो है ना पूरा फ़ोन भर गया है लोगों का, जो है ना ऑनलाइन सभी लोग देख रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं। खतर से भी मैसेजेस आए हैं, अबू धाबी से भी मैसेजेस आए हैं, साहब के पास पूरा फ़ोन भरा हुआ है। तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। प्रोसीजर में जो है ना एक बराए नाम, हालांकि जितने भी लोग मेरी काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं बार बार प्रोसीजर सुन ही रहे हैं वो लोग, तो उस एतबार से जो है ना अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ही हमारे पास कॉलेज का चॉइस फिलिंग का नोटिफिकेशन आ गया, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि पहले अपने बच्चे अपने वालिदैन के साथ बैठकर कॉलेज की आप प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए। जब तक आप कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट पहले से तैयारी नहीं करके रखेंगे, मेंटली तैयारी नहीं करेंगे, तो ऊंच नीच हो सकती है। तो पहले आप कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए। जैसे कई बच्चे जो कुछ जो है ना उस्मानिया को देते हैं, कुछ गांधी को देते हैं पहला नंबर, कोई ESI को नंबर पहले 1 पे लेके जाते, कोई दक्कन को नंबर 1 देते। हालांकि उसको उस्मानिया गांधी में मिल सकता है, लेकिन वो दक्कन को जाना चाहता है, और दक्कन को बहुत सारे हमारे लोग जो है ना प्रीफर करते हैं। वो क्या दिमागों में बात बैठी है पता नहीं है। तो आप पहले सबसे पहले जो है ना अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए। कई बच्चे मेरे को जो है ना फ़ोन करके बोलते हैं साहब आप दीजिए ना प्रेफरेंस लिस्ट। हमारी प्रेफरेंस लिस्ट आपके काम नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि हमारी सोच और होती है, आपकी सोच और होती है। हर एक का अपना प्रेफरेंस ये होता है। कोई घर के करीब की कॉलेज लेना चाहता, हालांकि कॉलेज का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं मोइनाबाद का रहने वाला हूँ, मैं जो है ना कनका मामीडी में आयान मेडिकल कॉलेज है, वो मेरे को करीब होती, पैदल जा सकता हूँ या मैं गाड़ी के ऊपर 2 व्हीलर पर जा सकता हूँ, तो मैं आयान को प्रीफर करूँगा, हालांकि स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है उसका। और कोई जो है ना बोलता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो वो गांधी या उस्मानिया ही देगा। कोई बोलता है नहीं साहब गांधी उस्मानिया मिलता भी है तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं दक्कन को जाऊँगा। तो हर एक का अपना प्रेफरेंस के माने वो है कि आपका अपना चॉइस रहता है, आपकी अपनी जो ना प्रेफरेंस होती है। तो फिर लिस्ट आप लोग बनाना है। तो बच्चे कैंडिडेट अपने पेरेंट्स के साथ मिलके प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। बना के जैसे ही नोटिफिकेशन आता है 2-3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। ऐसा इतना भी नहीं है कि भाई आज आया और कल क्लोज हो गया, ऐसी बात नहीं है, 2-3 दिन का टाइम मिलता है। तो आप जो है ना प्रेफरेंस फिलअप कीजिए। कैसे प्रेफरेंस फिलअप करेंगे? आपके पास अगर कोई भी सिस्टम, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, नोटपैड हो, जो भी हो, अगर आपके पास एक्सप्लोरर 11 से ऊंचा सिस्टम अगर आपके पास है, तो आप अपने घर में भी बैठ के कॉलेज प्रेफरेंस जो है ना कर सकते हैं, और पेन ड्राइव में उसकी कॉपी निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। नहीं अगर वो क्योंकि आपके पास एक्सप्लोरर 11 नहीं है, किसी इंटरनेट पे चले जाइए, एक आधे घंटे 1 घंटे का मामला है, घंटे के लिए जो है ना उसको हायर कर लीजिए, 30-40 रुपये कुछ ले लेगा वो। वहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डाल दीजिए। डालने के बाद में जो है ना वो आगे से प्रिंट आउट लेके आ जाइए। अब उसका तरीका क्या है मैं बताता हूँ। जैसे ही आप देखिए, नीट बच्चों के जहनों में एक बात गलत ये बैठी है, रजिस्ट्रेशन हो गया है हमारा, तो नीट में कुछ हमसे गलतियाँ हुई थी। जैसे कोई OBC डाल दिए, BC वाले जो है ना OBC डाल दिए, कहीं पर जो है ना कोई यानी स्कूल की गड़बड़ हो गई है। तो नीट में आप जो भी यानी डेटा दिए थे वो क्लोज हो गया, उसको भूल जाइए आप। अब आपका जो नीट का जो डेटा है, सिर्फ 4 चीज़ें यहाँ पर आएंगी। आपका एप्लीकेशन नंबर, रैंक, परसेंटाइल, आपका नाम भी नहीं आएगा, इवन एप्लीकेशन नंबर ही आएगा, रैंक आएगा, परसेंटाइल और मार्क्स स्कोर्ड, ये आपके जो है ना ऊपर आएंगे। नीचे आपका नाम आएगा,
ये आप रजिस्ट्रेशन में भर चुके, वालिद का नाम आएगा, वालदा का नाम आएगा, कैटेगरी आएगी, बीसी, शेख, ये सारी चीज़ें आप पूरा सब भर चुके। भरने के बाद में अब जब आपका जो है ना यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई है, अगर हो गई है तो आप KNRHS से अप्रोच होकर उसको क्लियर कर ले सकते हैं। तो अब जो हमारे को वेब ऑप्शंस के जो है TSMed जो साइट है, TSMed पे हम वेब ऑप्शंस के लिए जब विंडो खोलेंगे तो उसमें दो जो है ना आपको हिस्से आएंगे। एक आएगा कोर्स और दूसरे आएंगे कॉलेज, कोर्स एंड कॉलेज। और वन टाइम ऑप्शन है तो कोर्स में सिर्फ MBBS आएगा, क्योंकि पहले MBBS भरेगा वो। अगर वन टाइम ऑप्शन है तो ओनली MBBS भरेगा। और इधर जो है ना पूरे कॉलेजेस के नाम आएंगे, पूरे 40 कॉलेजेस के नाम रहेंगे यहाँ पूरे। तो आप पहले क्या करेंगे, इसको अपना जो कर्सर होता है ना, जिसको हम इसके साथ क्या माउस के साथ जो है ना क्लिक करते हैं, इसको MBBS को आप क्लिक करेंगे, करते जो ना आपके कोर्स में MBBS आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये MBBS के पूरी कॉलेजेस खुल जाएंगे यहाँ पे 2, 3, 4, 5। तो नंबर नहीं आएगा, कॉलेजेस नंबर नहीं आएगा, खाली कॉलेजेस आएंगे, नाम आएंगे कॉलेज के। अब आपके पास लिस्ट है ऑलरेडी, आप बना लिए हैं कि मेरे को पहली कॉलेज कौन सी करना है। मिसाल के तौर पे उस्मानिया का नाम यहाँ पे है, समझिए आप, ये उस्मानिया को आप जो है ना पहले पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसको उस्मानिया को क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो किस्म के एरो होते हैं, एक अपग्रेड एरो होता है, एक डाउनग्रेड एरो होता है। ये उस्मानिया को करके आप अपग्रेड को जो है ना क्लिक करेंगे, उस्मानिया को सीधा ऐसा ले लेके जाएंगे, यहाँ पे नंबर 1 पे बिठा लेंगे आप। ये जैसे उस्मानिया यहाँ बैठा, ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब कॉलेज डालने के बाद नंबर 1 आएगा उसका। ऐसे ही गांधी नंबर 2 पे ले आके बिठा दिया आप, ये 2 पर खुद ब खुद बन जाएगा। ESI, दक्कन, अपोलो, ये अब आप भरते चले जाएंगे पूरे कॉलेज। वेब ऑप्शन, ये OTO की बात कर रहा हूँ मैं, यानी वन टाइम ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि पूरे 40 कॉलेजेस आप भर देंगे, पूरे 40 कॉलेजेस। वेब ऑप्शंस में ये ज़रूरी नहीं है 40 भरना, आप 8 भर, अपने मार्क्स के एतबार से 10 भर सकते, 5 भर सकते, 2 भर सकते, 1 भर, आपकी मर्जी की बात है, कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन वन टाइम में जो है ना पूरे, जहाँ पे सिर्फ MBBS आएगा, वहाँ पे जो है ना आपको पूरे भरना ज़रूरी होगा। तो जैसे आप ये भर दिए, भरने के बाद में जब आप सबमिट करना चाहेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको जो है ना एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आप ऑलरेडी अपने रजिस्ट्रेशन में जो है ना नंबर दे चुके हैं। वो मोबाइल नंबर आपके पास हमेशा रहना चाहिए कैंडिडेट के पास। तो जैसे OTP आएगा तो आप OTP यहाँ पे क्लिक करेंगे, OTP भर देंगे। भरते ही उन्हें जो है कैप्चा देगा, कैप्चा 4 फिगर का होता है, आपको फिगर भी आते हैं उसमें और अल्फ़ाबेट भी आते हैं। जब आप कैप्चा भर देंगे तो उन्हें बोलेगा कि भाई सबमिट। तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो बोलेगा कि प्रिंट एंड एग्जिट, प्रिंट एंड एग्जिट और ओनली एग्जिट, आपकी मर्जी की बात है। तो जाहिर है कि आपको प्रिंट आउट तो रखना ही पड़ेगा। तो हमेशा आप क्या करेंगे, प्रिंट एंड एग्जिट को जो ना क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रिंट आउट एग्जिट क्लिक करेंगे, आप जितने भी यानी प्रेफरेंसेस दिए थे कॉलेजेस के, वो उसकी कॉपी आ जाएगी आपको नामों के साथ, और ऑटोमेटिकली आप एग्जिट हो जाएंगे। जैसे ये प्रोसेस खत्म हुआ, अब इसी का जो है ना वेब ऑप्शंस में मैं आपको बताया ना, यहाँ पे 2 देगा वो वेब ऑप्शंस में, MBBS एंड BDS दोनों साइमल्टेनियस देगा। पहले MBBS के नाम आ जाएंगे कॉलेजेस के, नीचे जो है ना BDS के आएंगे। जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं MBBS पहले डालेंगे, BDS बाद में डालेंगे, नीचे डालेंगे, उसके नीचे डालेंगे। अगर उनको समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो यहाँ एक 5 डाल दिया, यहाँ एक 2-3 डाल दिए, क्लोज कर देंगे, कोई मसला नहीं है। फिर प्रोसेस वही रहेगा आपका। अगर आपको BDS भी यानी वो करना है तो BDS को भी आप क्लिक करेंगे, पहले MBBS को क्लिक करेंगे, प्रिंट ले लेंगे आप। जैसे ही क्लोजिंग डेट होगी चॉइस फिलिंग की, कॉलेज चॉइस फिलिंग की जैसे ही क्लोजिंग डेट होगी, 99% जनरली यही होता है कि 5 बजे क्लोज होता है। रात के 9 बजे या 10 बजे से जो है ना आपके कॉलेज अलॉटमेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो कॉलेज जैसे ही आपका अलॉट हो गया तो आपको आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा रात में 9 के बाद
जनरली 9 के बाद आता है। कभी क्या होता है, अगर चाहे कुछ दुश्वारी होती है तो रात में 1 बजे के बाद भी आता है, कभी दूसरे दिन सुबह में भी आता है, लेकिन 1 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लेता। उसमें आपको मैसेज आएगा कि यू हैव बीन अलॉट रैंक नंबर, आपका रैंक रहेगा। अच्छा, रैंक हमेशा आपका ऑल इंडिया रैंक चलते रहेगा, स्टेट का रैंक कहीं पर भी आप फिलअप नहीं करेंगे। कॉलेज चॉइस फिलिंग में भी आप अपना रैंक ऑल इंडिया का ही देंगे, ऑल इंडिया का रैंक देंगे, स्टेट का नहीं, माइनॉरिटी का नहीं देंगे। तो इत्तेफाकी बातें, कल रात से गले में इतनी तकलीफ, मैं इसलिए कल रात से नहीं मिला आपसे, माफ़ी चाहता हूँ। गले का मामला है, बैठने का, खड़े का नहीं है। फैजल साहब के पास जाके आ। माफ़ करना, आप लोग को ख्याल मत कीजिए ज़रा। तो जैसे ही आपको वोट यानी वो आ गया, मैसेज आ गया, तो उसमें ये लिखा रहेगा आपको कि रैंक नंबर सो एंड सो हैज़ बीन अलॉटेड सो एंड सो कॉलेज। फॉर एग्जांपल रैंक 9500 allotted college Shadan. Please download the allotment order by paying 12,000 rupees university fee. Download the allotment order and report to the college on 10th November before 3 p.m. along with all original certificates, required tuition fee and physical presence of the candidate. ये 3 कंडीशन ज़रूरी। जब आपको अलॉटमेंट आता है, आपको एडमिशन का, तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट इज ए मस्ट। अगर से कैंडिडेट आपका वहाँ पे नहीं है, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करने के काबिल नहीं है, किसी और मकाम पे है, मैं जाके बोल रहा हूँ बच्चा आके रिपोर्ट करेगा, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट, all original certificates and complete tuition fee in the shape of DD। तो आप क्या करेंगे, किसी भी इंटरनेट पे जाएंगे, 12,000 ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट का तरीका ये है कि इट शुड बी बाई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ये भीम ऐप, अमेज़न, वो गूगल, ये नहीं चलेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि कार्ड आपका ही हो, किसी का भी ले सकते, साहब से ले सकते, मेरा ले सकते आप कार्ड। आपको ऑनलाइन पेमेंट 12,000 करना है। बाद बच्चों के पास अकाउंट नहीं है, समझिए, इंटरनेट वाले कुछ ज़्यादा पैसे ले लेके वो लोग अपने पास से पेमेंट कर देते और आपका जो है ना मसला हल हो जाता। तो आप ये ऑनलाइन जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपका ये अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट आउट आ जाएगा उसका। तो इसकी और एक कॉपी करा लीजिए आप, अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी, और हमेशा 2 कॉपी रखना, एक अपने घर पे रखना, एक साथ में लेके जाना। अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी ले लिए आप। लेने के बाद में जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है, जैसे मैं बोला शादान मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पर आप फ़ोन कर लीजिए। एक बार फ़ोन करके उनसे पूछिए कि साहब मेरे को आपकी कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है MBBS का, मैं DD किसके नाम पे बनाऊँ? मैं DD, क्योंकि हर कॉलेज में क्या है ना, अलग अलग किस्म के जो है ना DDs बनते हैं। किसी का डीन के नाम पे बनता, किसी का प्रिंसिपल के नाम पे बनता, किसी का ट्रस्ट के नाम पे बनता, कि अलग अलग वो है। आप पूछ लीजिए तो बहुत बेहतर है, आपके लिए इजी हो जाएगा। आप 60,000 का DD बनाएंगे। अगर शादान प्राइवेट कॉलेज में आपको अगर एडमिशन मिला है तो 60,000 का DD बनाएंगे, प्लस आप अपने साथ एक 50-60,000 कैश रख लेंगे, जो कॉलेज वाले जो है ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं, जिसकी वो रसीद नहीं देते। 1 मिनट, वो जरा एड्रेस पूछना चाह रहे हैं। हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो
नहीं मिल रहा क्या? ओहो, क्यों लिंक नहीं जा रहा लोगों को? लिंक नहीं जा रहा बोल रहे सर, लिंक नहीं जा रहा। हेलो हेलो, नहीं अपने पास खरीद में किसी एक दो लोगों से पूछ लीजिए, लिंक आ रहा नहीं आ रहा मालूम हो जाता। जी हाँ चल रहा ना, आ रहा नहीं आवाज? नहीं आ रहा, बराबर आ रहा। तो जैसे ही साहब अलॉटमेंट ऑर्डर आप डाउनलोड कर लेंगे हाँ, ये क्या है मालूम है, KNREHS कॉलेज वालों को एक टूल दी है हाथ में। हमेशा जो है ना ये लोगों का एक अपनी आपस में बनी हुई बात रहती है, समझिए। तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे लाइब्रेरी फ़ी, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फ़ी, लेबॉरेटरी फ़ी, ये बोल के जो है ना 50-60 हज़ार रुपये कैश में ले लेते हैं। कुछ कॉलेजेस वाले उसकी रसीद देते हैं, कुछ कॉलेजेस वाले रसीद नहीं देते आपको। और उसके बाद जब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्लाइड करके जाते हैं या अपग्रेडेशन में जाते हैं तो उसमें से 10,000 रुपये काट लेते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस बोल के काट के आपसे। अगर 50,000 लिए हैं तो 40,000 आपको वापस आएंगे, या 60,000 लिए हैं तो 50,000 वापस आएंगे आपको। तो इस एतबार से जो है ना DD के अलावा आपको ये रखना पड़ेगा। तो DD आप ले लेंगे, DD के लिए तो अकाउंट होना ज़रूरी है, किसी के अकाउंट से आपको लेंगे DD, कैश देके तो नहीं लेंगे DD लेने के बाद आप DD के पीछे अपना नाम, ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स ये लिखना नहीं भूलना, वरना क्या होता है DD आपका किसी और जगह पे इस्तेमाल हो जाता। तो उसको जो है ना आप लिखेंगे, DD ले लेंगे, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एक सेट और 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट सेल्फ अटेस्ट करेगा उसको, किसी प्रिंसिपल के पास, किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कैंडिडेट खुद उसको सेल्फ अटेस्ट करेगा। तो 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ का सेट, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट का सेट, DD अलॉटमेंट लेटर की कॉपी लेके आप जो तारीख दी गई है 10 नवंबर, उसके अंदर 3 बजे के अंदर आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे कुछ लोग बैठे, यानी जाहिल लोग बैठे रहते हैं। जनरली हमारी क्लासेस में जो है, हमारे जो कॉलेज हैं उसमें जाहिल लोग बैठे हैं जिनको अलीफ और बे नहीं मालूम है, उनको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बिठा दिया गया है। अब वो जो है ना अपनी मनमानी चला रहे हैं, जिसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। हालांकि ये काम एक्सपर्ट्स का है। मिसाल के तौर पे कोई शेड्यूल ट्राइब का जो है ना सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है, अब्दुल रब कर सकता क्या? वो उसकी दुम नहीं मालूम है, लेकिन अब्दुल रब साहब को वहाँ पर बिठा दिया, आप शेड्यूल ट्राइब का जो है ना आप सर्टिफिकेट वेरीफाई करो बोल के। तो वहाँ पे कुछ बेवकूफ़ियाँ होती हैं, पुकारा, बहरहाल आपको तकलीफ दी जाती है तो वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। या नहीं तो फिर जो है ना आपको एक डेलीगेशन बना के KNRHS जाना पड़ेगा, जाके भाई ये कॉलेजेस को जो आप यानी इख्तियारात दिए हैं वो आप लोग मेहरबानी करके वापस ले लीजिए बोल के बोलना पड़ेगा। तो खैर अब वहाँ पे आप जाने के बाद में वो सर्टिफिकेट ले लिया, समझिए DD ले लिया। लेने के बाद में आपको कस्टडियन सर्टिफिकेट देगा। कस्टडियन सर्टिफिकेट माने कि रसीद है, कस्टडियन सर्टिफिकेट रसीद है कि इनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हमारी कॉलेज में जमा हैं और इसके हम जो है ना कस्टडियन हैं। ये आप ये ले लेंगे, आप ले लेके अपने घर वापस आ जाएंगे। आने के बाद में अगर खुदा ना खास्ता वो कस्टडियन सर्टिफिकेट आपका गुम गया तो फिर आपको प्रॉब्लम है कि 5 साल के बाद जब आप कोर्स करके अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने के लिए कॉलेज को जाएंगे तो जब तक कस्टडियन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको वापस नहीं होंगे। तो इसीलिए आप कस्टडियन सर्टिफिकेट को अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करके रखिए। और अगरचे होता है, देखिए अगर गुम भी गया, फ़र्ज़ कीजिए गुम गया मिसाल के तौर पे, तो वो फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, पहले नोटरी करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप कस्टडियन सर्टिफिकेट को बहुत एहतियात से रखिए। और अगर आपको सेकंड राउंड में दूसरी कॉलेज आपको अलॉट होती है तो ये कस्टडियन सर्टिफिकेट लेके जाके आप, ये कस्टडियन सर्टिफिकेट लेके जाके आप जो है ना
वो कॉलेज में बताएंगे, कौन सी नई जो कॉलेज है उसमें बताएंगे अलॉटमेंट ऑर्डर के साथ। अब अलॉटमेंट जो सेकंड का आया है आपको, तो अलॉटमेंट में अब आपको 12,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पे कर दिए, वन टाइम यूनिवर्सिटी फी है, वन टाइम यूनिवर्सिटी फी है वो, एक बार आप कर दिए, उसके बाद में सेकंड टाइम में आपको अलॉटमेंट आएगा तो आपका अलॉटमेंट ऑर्डर फ्री डाउनलोड होगा। तो वो आप अलॉटमेंट ऑर्डर ले लेंगे, ले लेके जो है ना जिस कॉलेज में आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह दिए थे, डीडी दिए थे, वहाँ जाके उनको बोलेंगे साहब मेरे को ये कॉलेज अलॉट हुआ है, ये अलॉटमेंट ऑर्डर है, आप ये कस्टोडियन सर्टिफिकेट अपना ले लीजिए, मेरा डीडी और मेरे सर्टिफिकेट मेरे को वापस कर दीजिए। तो कस्टोडियन सर्टिफिकेट लेके आपको डीडी और आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट को वापस कर देगा। अब आप आएंगे आगे डीडी कैंसिल कराएंगे, क्योंकि वो शादान के नाम पे है। अब आपको जो है ना उस्मानिया मिली है, समझिए उस्मानिया की फीस 10,000 है, शादान की 60,000 है। तो अब आप क्या करेंगे, ये डीडी कैंसिल करवाएंगे, उस्मानिया के नाम पे नई डीडी बनाएंगे 10,000 की, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट की फीस है 10,000, प्राइवेट की फीस है 60,000। बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के तो वो अलग है, मैं बाद में यानी जब मैनेजमेंट कोटा में आऊँगा तो बताऊँगा उसको। तो अब आप ये नया डीडी बनाएंगे, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट से लेंगे, नया अलॉटमेंट ऑर्डर आपका जो है ना वो ले लेंगे, लेके जो है ना आप उस्मानिया में जाएंगे, जाके वहाँ पर सबमिट करेंगे, तो वो फिर आपके सर्टिफिकेट लेके अपना कस्टोडियन सर्टिफिकेट देगा उस्मानिया वाला। अब इसके बाद में आपका चेंज नहीं है, क्योंकि सेकंड टाइम आपका अलॉटमेंट हो गया है, सेकंड के बाद में थर्ड राउंड में आपका चांस नहीं है। तो अब आपको जो है ना उस्मानिया में 5 साल पढ़ने पड़ेंगे, उस्मानिया में गुजारना पड़ेंगे। वो लेने के बाद जो है ना वो आपको डेट देगा, जिसको कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम डे, यानी उस दिन से कॉलेज शुरू होती है। जाहिर है कि आज कॉलेज जो है ना इस बार जो है ना फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो गई, सेकंड राउंड जो है ना 15 तक के जा सकता है। तो फर्स्ट ग्रुप को जो है ना उन्हें 10 तारीख से नहीं शुरू करेगा, दोनों को मिला के 15-17 से जो है ना करके जो है ना कॉलेज शुरू करेगा ऑटोमेटिक। तो इस एतबार से एक ओरिएंटेशन डे दिया जाता है। ओरिएंटेशन डे के दिन भी आपको फिर साथ में थोड़े पैसे, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट की नहीं कर रहा हूँ, फिर आपको एक 10,000 रुपये साथ में रखने पड़ेंगे। इसलिए रखने पड़ेंगे कि उस दिन आपको जो है ना एक अपरान दिया जाएगा, एक डिसेक्शन बॉक्स दिया जाएगा, एक स्टेथोस्कोप दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लेके आपसे 10,000 रुपये लोग वसूल कर लेंगे। वहाँ से आप कॉलेज में एंटर हो गए और कॉलेज में जो है ना आपकी तालीम शुरू हो गई। 5 साल तक आप डॉक्टरी तालीम लेंगे और जब बाहर आप निकलेंगे तो जाते वक्त में जो है ना, मिसाल के तौर पे हमारे अजीम साहब गए थे कॉलेज में, जब यानी दाखिला लिए थे, अब्दुल अजीम लिए थे, अब्दुल अजीम कॉलेज में दाखिला लिए थे। 5 साल के बाद में जब ये डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तो इनके नाम से पहले लिखा रहेगा डॉक्टर। अब ये सर्टिफाइड डॉक्टर हो गए, तो नाम से पहले डॉक्टर अब्दुल अजीम बन के निकलेंगे। 5 साल के बाद में जो है ना आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जो है ना जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं वो जो है ना अपना आसानी के साथ 5 साल मुकम्मल करेंगे, इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से जो है ना डिग्री लेके बाहर निकलेंगे। उसके बाद से आप यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आके फिर आपको यहाँ पे एम्स तेलंगाना मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बगैर रजिस्ट्रेशन की आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करना है तो आपको तेलंगाना मेडिकल एसोसिएशन जो सुल्तान बाज़ार पर है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन ले लेके उसके आप मेंबर बन जाएंगे। आप जहाँ चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन जाना चाहते हैं तो फिर वहाँ के एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको पास करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में आपको प्रैक्टिस करनी है तो USMLE करनी पड़ेगी आपको। अगर आप लंदन जाते हैं तो वहाँ का अलग है, ब्रिटिश जो है ना। तो इस एतबार से जो है ना अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ के एग्ज़ाम पास करके आपको जाना पड़ेगा, वरना इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा कन्वेनर कोटा का। अब मैनेजमेंट कोटा में जब हम आते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन की डेट कल लास्ट 5 बजे तक थी। अब ये सर्टिफिकेट वगैरह की तरफ मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि हम ऑलरेडी सबमिट कर दिए। अब आपको 2-3 सर्टिफिकेट जो है ना अलग से सबमिट करने हैं कॉलेज में जब रिपोर्ट करेंगे। एक है गैप सर्टिफिकेट, अगर कोई गैप लिए है तो, और एक है जो है ना अंडरटेकिंग जो 100 रुपये के पेपर पे आपको टाइप करवाना है, और एक है बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर और अंडरटेकिंग में डिफरेंस क्या है वो बताता चलूँ मैं, ताकि ये मैनेजमेंट कोटा और कन्वेनर कोटा दोनों में इसका इस्तेमाल होगा। आपको जो देना ज़रूरी होगा जब कॉलेज में आप रिपोर्ट करेंगे। कॉलेज में रिपोर्ट करते वक्त अंडरटेकिंग 100 रुपीज़ के पेपर पे आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वाट एवर द इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड टू KNRUHS इन माई रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन किए हैं ना तो वहाँ पे आप पूरा अपना यानी डेटा दिए हैं, तो दैट इज
correct to the best of my knowledge and belief, and if at any time during my course it is found wrong or false, I can be debarred from the course, for which I will not claim any legal action. ये आपका जो है ना अंडरटेकिंग है, मतलब आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं KNRHS को कि अगर मैं ही कहीं पर भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया हूँ जिसकी मेरे को एडमिशन मिल गया है, मिसाल गलत यानी ये क्या बोलते हैं अपने प्राइवेट लोग जो है ना सर्टिफिकेट द्वारा इशू करते, नकली जो है ना सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट बना लिए, छत्ता बाजार में जाके प्रिंट करा लिए, BCE का सर्टिफिकेट करा लिया, समझिए करा के जो है ना सबमिट कर दिया। बाद में मालूम हुआ अच्छा BCE में आपको डिबार क्यों करेगा वो, क्योंकि आप BCE में जो है ना लोएस्ट मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलता है। तो इसके माने है कि आप अच्छे कैंडिडेट जिसको मिल सकता था आप उसकी हक तलफी करके जो है ना आप एडमिशन लिए हैं, इसीलिए आपको एज ए पेनाल्टी पूरी यानी कोर्स से आपको डिबार कर दिया जाएगा। 99% होता नहीं है, वो एहतियातन KNRHS वो लेता है। बॉन्ड ये है, लास्ट ईयर तक उसके 3 लाख रुपए पेनाल्टी थी बॉन्ड की, इस साल से उसको 20 लाख रुपए कर दिया गया है इस साल से। क्यों बॉन्ड इसलिए देते हैं कि उसमें डिक्लेयर कर रहे हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स इफ आई क्विट द कोर्स, यानी कोर्स छोड़ के मैं निकल जाता हूं फ्रॉम द कॉलेज एट एनी टाइम, आज ज्वाइन करा कल छोड़ रहा हूं तो भी, आज ज्वाइन करके कल छोड़ रहा हूं तो भी, 3 साल के बाद में छोड़ रहा हूं तो भी, 2 साल के बाद में भी छोड़ रहा हूं, तो आई विल पे ए पेनाल्टी ऑफ ₹20 lakhs to KNRHS in addition to the complete tuition fee of the college and the penalty is levied by the college। तो इस एतबार से इस साल से 30 लाख रुपये का जो है ना आपको पेनाल्टी लगेगी अगर आप कोर्स छोड़ के जाना चाहते हैं। ये किस लिए करे 20 लाख, 3 लाख को 20 लाख किस लिए करे, उसकी वजह ये है कि बच्चों को MBBS में एडमिशन नहीं मिला लास्ट ईयर, समझिए, तो वो क्या कर रहा है कि आयुष के कोर्सेज में एडमिशन ले रहा, BUMS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, या फिर जो है ना ये हमारा BDS में ले रहे हैं। लेने के बाद में इस साल फिर नीट लिखे, यहाँ पे जो है ना रैंक अच्छा आ गया, MBBS में मिलने के पूरे चांसेस हैं, तो BDS छोड़ के इसमें आ जाए। तो BDS अब हो क्या गया है मालूम है, 3 लाख रुपए हमारे पास पान खा के थूकने के बराबर हो गया, यानी 3 लाख की कोई अहमियत ही नहीं है हमारे पास। तो यूनिवर्सिटी वाले डिसीजन लिए हैं कि अगर अब हम 3 लाख 2 लाख के पीछे भागते रहेंगे तो ये धड़ाधड़ जो है ना सवों में आ रहे हैं बच्चे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको इसीलिए बढ़ा के 3 लाख से 20 लाख रुपए प्लस ट्यूशन फी वगैरह मिलाते करीब 25-30 लाख रुपए का खर्चा। तो जाहिर है कि जरा आदमी सोचेगा, उसको भी पीछे नहीं हटता। हमारे लोग जब 1.5 करोड़ की सीट खरीद के जाते हैं दक्कन मेडिकल कॉलेज में, तो 20-25 लाख की क्या अहमियत है उनके पास। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा जो है ना रुकावट के लिए 20 लाख रुपए करे हैं इस साल से। तो ये बॉन्ड पेपर और अंडरटेकिंग आपको और गैप अगर से लिए हैं, तो गैप अगर से हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट ये आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। सब बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, सब बनानी, जिसको एडमिशन मिला है उनको देना है, जिसको नहीं मिला है एडमिशन उनको प्रॉब्लम नहीं है ना, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। अब मैनेजमेंट कोटा में जब हम आते हैं, मैनेजमेंट कोटा में कल जिसकी यानी रजिस्ट्रेशन क्लोज हुई है, इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में जो है ना इसकी भी लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। कन्वेनर कोटा का फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड होने के बाद में मैनेजमेंट कोटा का जो है ना कॉलेज चॉइस फिलिंग शुरू होगी। तो फिर भी मैं आपको मैनेजमेंट कोटा के जो है ना वो बता देता हूँ। ये इसको हम कहते हैं MQ मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में 2 किस्म की सीटें हैं, एक है B कैटेगरी, दूसरी है C कैटेगरी। फिर B कैटेगरी में 2 किस्म के जो है ना डिवीजन है, एक है लोकल, दूसरा है UR अनरिजर्व्ड। C कैटेगरी ओनली फॉर NRI, ओनली फॉर NRI कैंडिडेट। B कैटेगरी की पहले फीस स्ट्रक्चर सुना देता हूं मैं आप लोगों को। B कैटेगरी की जो नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 2 किस्म की फीस है। 4 या 5 कॉलेज में 12,50,000 रुपये हर साल पर एनम। जो भी फीस स्ट्रक्चर आएगा पर एनम रहेगा, ये कोई पैकेज नहीं रहेगा या मंथली नहीं रहेगा, पर एनम हर साल। तो अगरचे आप कुछ गिने जैसे ममता है, कामिनी है, अपोलो है, MNR का एक नाम था वो इस साल जो है ना उसको यानी वो भी प्रॉब्लम में आ गई। तो कुछ 4 या 5 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी पर एनम फी 12,50,000 रुपये है B कैटेगरी की, और जो बाकी के और अदर कॉलेजेस हैं उनकी है 11,50,000।
और एनआरआई की जो सीट होती है, एनआरआई, अच्छा वहाँ जाने से पहले फिर मैं मुस्लिम मेडिकल कॉलेज की तरफ आऊँगा। हमारे पास 4 मुस्लिम मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से ये 3 जो है ना कोएड हैं और एक लड़कियों के लिए डॉक्टर वी आर के वुमेंस मेडिकल कॉलेज। तो ये एक दक्कन मेडिकल कॉलेज ऐसी है जिसकी फ़ी 14,50,000 रुपये पर एनम है, हर साल है 14,50,000। बाकी के जो 3 कॉलेज हैं उनकी फ़ी है 14 लाख रुपये। तो ये बी कैटेगरी का जो फी स्ट्रक्चर है, अगर आप सी कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं तो ये फी स्ट्रक्चर डबल हो जाएगा। 11,50,000 है तो 23 लाख हो जाएगा, 12,50,000 है तो 25 लाख हो जाएगा। अगर आप दक्कन में जा रहे हैं 14 लाख तो 29 लाख हो जाएगा, और शादान ग्रुप में जा रहे हैं तो आप 28 लाख हो जाएगा। तो इस एतबार से जो है ना इसकी डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम है वरन साहब, तो मैं इसको जल्दी क्लोज करता हूँ। तो जो लोग एनआरआई हैं वो लोग यहाँ पे ये ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट ईयर तक हमारा स्टेट ओपन था, अभी भी ओपन ही है, लेकिन पूरे बाहर के बच्चे आके एडमिशन ले रहे थे इसमें बी कैटेगरी में। लेकिन इस साल से हुआ ये है, वो क्रेडिट भी अल्लाह ताला मेरे को ही दिया है। सिद्दीपेट में हरीश राव साहब से जब मेरी यानी काउंसलिंग हुई है तो वहाँ पर मैंने उनके सामने बात रखी थी और वो वहीं से बैठ के जो है ना करा दिया, और 2 दिन के अंदर जीवो इशू हो गया। वो बड़ी एक लंबी तफसील है, नहीं बता सकता मैं, वो टाइम ख़राब हो जाएगा। तो बी कैटेगरी में अब अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, जो दूसरे जैसे महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटका के हैं और करीब तमिलनाडु के, ये बच्चे जो है ना सिर्फ 15% ही हमारे पास आएंगे। 85% लोकल कैंडिडेट को एडमिशन मिलेगा बी कैटेगरी, 85% प्लस एनआरआई कैंडिडेट जो नॉन लोकल में आते हैं, जिनके वालिदैन के पास 10 साल का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, वो बच्चों को फिर यहाँ पे नॉन लोकल में अनरिजर्व में लिया जाएगा। आंध्रा के भी बच्चे आ सकते हैं, तेलंगाना के भी बच्चे आ सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो सिर्फ 15% में ही आएंगे। अब ये एनआरआई जो है, ये सी कैटेगरी जो है, इट इज एक्सक्लूसिव ओनली फॉर एनआरआई कैंडिडेट जो बच्चे इंडिया के बाहर पढ़ के आए हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना, कोई हैदराबादी साहब हैं, जद्दा में नौकरी करने के लिए गए थे, उनकी बच्ची या बच्चा जो है ना 1st to 12th वहीं पे पढ़ के आई है या पढ़ के आया है, तो वो बच्चे को सीट एनआरआई में मिलेगी। अगर उनके वालिद के पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बहुत डिटेल में बता चुका ऑलरेडी, बार बार जो है ना बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो एनआरआई की जो फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके लिए जो है ना 4 कंडीशन है। जो कैंडिडेट के स्पॉन्सरर जो हैं एनआरआई के स्पॉन्सरर, अच्छा ये एनआरआई में बाहर के बच्चे लेना जरूरी नहीं है, यहाँ के लोकल बच्चे भी ले सकते हैं। शर्त ये है कि इनको कोई ब्लड रिलेटिव स्पॉन्सर करना, अगर वो एनआरआई है तो। ब्लड रिलेटिव में कौन आते हैं? चाचा, ताया, मामू, बहन, वालिद, वालदा। अब ये जो है ना, ये तो वालिद वालदा तो वो लेंगे। तो ब्लड रिलेटिव अगर यहाँ बच्चा यहाँ का है, मार्क्स कम है इसके, 117 है समझिए मार्क्स, उसको एडमिशन मिलना है, तो उन्हें क्या करेगा, सी कैटेगरी के लिए ऑप्ट करेगा। उसके लिए इसको चाहे वो एनआरआई कैंडिडेट हो या ये बच्चा हो, इंडियन यानी यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा, लोकल बच्चा हो, उसको जो है ना 4 सर्टिफिकेट लेना जरूरी रहेगा। एक तो जो है ना वहाँ के एम्प्लॉयर का लेटर, जो वहाँ पे उनके वालिद या ब्लड रिलेटिव जो भी काम कर रहे हैं, स्पॉन्सरर जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉयर का लेटर होना, उनका कंसेंट लेटर होना कि इनकी फीस मैं पे करूँगा। दूसरा, एम्बेसी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट, स्टेटस, एनआरआई स्टेटस सर्टिफिकेट वहाँ की एम्बेसी इशू करेगी, वो होना। और वहाँ का बैंक अकाउंट का जो है ना आपका पासबुक या स्टेटमेंट, वो होना ज़रूरी है। आपका पासपोर्ट एंड वीज़ा की कॉपी, ये आप लगा देंगे तो आपको एनआरआई में जो है ना कंसिडर किया जाएगा डबल फीस के ऊपर। और अगर जो बच्चे यहाँ के इंडियन भी लेना चाहते हैं, उनके कोई ब्लड रिलेटिव बाहर है, तो वो लोग भी स्पॉन्सर करवा के ले सकते हैं। लोएस्ट मार्क्स पे इसमें एडमिशन मिलता है। इसमें जो है ना 15% ही आपको एडमिशन मिलेगा, यहाँ पर 85% एडमिशन मिलेगा। 85 में भी 15% फिर जो है ना बाहर के लोगों को, अदर वालों को दिया जाएगा। तो इसके साथ ही जो है ना मैं इसको इनको यानी कैटेगरी को क्लोज करना हूँ, क्योंकि 4 घंटे का एक्सप्लेनेशन है ये। ओके जी, ओके ओके। But there is every possibility of he or she getting seat in category C in round 1. What if the candidate is not interested to opt for category C category first round? Can he or she wait with the date of opt for
B category and later opt for C category? If so, how is the modus of operation? नहीं, at the time of registration itself you are going to declare. हाँ, that's what I am telling you. At the time of registration, yesterday it is closed na. Registration is closed. So at the time of registration they have opted either for B. This is local candidate, only B as per his marks or her marks, or they have opted for B and C. Those who have opted for B and C, they are eligible for C category. Those who have opted only for B category, they are not eligible for C category. Okay? For example, this candidate, after even applying for B and C, he is allotted a seat only in C because of his marks and rank. So automatically in the first round he has to go for C only. He cannot slide from C to B. Once it is allotted B, then they can go to C. Sorry, मैं गलत आ रहा हूँ. They can come. Suppose his merit, as per merit, he is eligible for B category, so he can be allotted in the second round only. Only 2 rounds are there from this year onwards. So in the second year, the second round, suppose if his eligibility comes under B category, so he can come up in B category and C category will be filled up. The candidate be after him. No, second registration one closed, it is closed. Since yesterday up to 5 p.m. it is closed. Now no reopening, no second option. Whatever you have opted either B or B and C, it is only applicable. B and C category will be applicable only those candidates who have applied for B and C. Suppose only a candidate has applied only for B, he is not eligible for C. Sir, बोलिए. बिल्कुल. अभी इससे पहले वही बताया मैं. इससे पहले वही बताया कि KNRHS की यहाँ पर नाअहली है. KNRHS की नाअहली है. मैं 25 तारीख के अंदर तकरीबन 10 बच्चों को KNRHS को भेजा हूँ. उसका एग्जाम्पल भी मैं बताया. जी. That's what just now I quoted the same example. 440 and cutoff was 447. सी वाटे फॉर एग्जाम्पल एजेंट्स जो है ना कभी क्या करते हैं बी कैटेगरी में कुछ बच्चों को ले लेते के बोलते भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बोल के बोल दीजिए. तो ये एजेंट्स की भी गेम होती है और बाद वक्त KNRHS का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बाद वक्त हमारी गलतियाँ भी होती हैं. मैं वही एग्जाम्पल दिया. अभी 440 का बच्चा है, जब इसका कट ऑफ गया 447, तो मैं उस बच्चे से यही पूछा कि बाबा आप कोई एजेंट के थ्रू गए थे क्या. मैं पूछा उसको, तो बोले नहीं साहब मैं खुद डाला. तो एजेंट क्या गेम खेलते मालूम है. अब आपका 440 मार्क्स है तो ये बी में जो है ना अप्लाई कर देते. आपका जो है ना एप्लीकेशन है बी कैटेगरी में करते. अब एक बार जो है ना बी कैटेगरी में आपका अलॉटमेंट आ गया तो आप क्या करते हो, नहीं मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ बोल के बोल डालो बोलते. एक बार इन्हें नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ बोल के बोल दिया तो आने वाले 3 साल तक के इन्हें डिबार हो गया. मेडिकल कोर्स MBBS के लिए डिबार हो गया बच्चा. गेम एजेंट्स का है. और उसके नीचे के जो है ना, नीचे के जो बच्चे हैं ना उन लोगों को लोग एडजस्ट कर लेते, अपना जेब भर लेते. तो इस मामले में बहुत एहतियात से जाना है हमारे को. लेकिन इससे हटके भी कुछ बच्चे हैं जो एक्चुअली जो है ना एजेंट के चक्कर में आए हैं और ना ही जो है ना एडमिशन लिए हैं, उनके नाम भी नहीं है. तो ऐसे बच्चों को मैं 5 बच्चों को भेजा हूँ KNRHS वरंगल में. इंशाल्लाह वो आने के बाद अच्छा मेरा मुश्किल ये हो जाती कि जब जाना रहता तो कांटेक्ट करते मेरे को, वहाँ का रिजल्ट आके कोई नहीं बोलता, रिजल्ट नहीं बोलते, कोई नहीं बोलते. तो इस एतबार से जो है ना ये साहब मैं वही बताया आपको. वेब ऑप्शंस अगरचे हैं तो दोनों हैं, MBBS BDS. वन टाइम है तो खाली है MBBS का MBBS, बाद में BDS की नोटिफिकेशन आएगी आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग की. पहले MBBS क्लोज होगा फिर BDS शुरू होगा. नहीं आया नोटिफिकेशन, आने के बाद नहीं पता चलेगा. लेकिन अनऑफिशियल न्यूज़ ये है कि वेब ऑप्शन ही रहेगा.
वन टाइम में बहुत तकलीफ हुई है लोगों को, तो दे दो बेटा, दो। चलिए बोलिए। ओके। His daughter has scored about 469 marks from MSc. Yes. How about the chances of the getting in the She will get a MBBS seat. See, this time I have already declared, as per a minority list which is released by unofficially by some of our. See, as it already I have told that it is a prerogative of parents and candidate in consultation with each other. We will not give any name of the candidate or college, because tomorrow if something goes wrong, they will curse us for the entire 5 years. So we will never give the names of the college. List of the colleges will be provided by the KNRHS in the notification itself. आप बना लीजिए, वो आपके ऊपर है, वो आपको करना पड़ेगा, हम नहीं बनाएंगे। देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर चाहे आपका मार्क्स जो है ना वहाँ फिट हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे आएगा ही आएगा, आपको जाना ही पड़ेगा, आप नहीं छोड़ सकते। नहीं, आप वैसा छोड़ नहीं सकते ना। वन टाइम अगर चाहिए है तो आप पूरा 40 कॉलेज डालने तक के कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करता। नो, वन टाइम ऑप्शन में यही प्रॉब्लम है। वेब ऑप्शंस में ये प्रॉब्लम नहीं है। वेब ऑप्शंस में नहीं, आपको मैंडेटरीली जाना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट देयर फॉर द रैंक, यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट। आपके मार्क्स के रैंक के एतबार से आपको अलॉटमेंट आएगा कॉलेज का। उसके बाद में अगर आपका अपग्रेड हो रहा तो आप अपग्रेडेशन दूसरी कॉलेज आपकी आएगी है, वाट एवर लेट इट बी। आपका मार्क्स, आपकी कैटेगरी और आपके रैंक के एतबार से आपको कॉलेज जो है ना मिलेगी। आप ये नहीं देख सकते कि आपके नीचे के मार्क्स वाले को पहले कॉलेज दे दिए, नीचे, ये नहीं होगा। ये वन टाइम ऑप्शंस में है। ये अगर वेब ऑप्शन से समझिए तो आपकी मर्जी के ही कॉलेज दे सकते हैं आप, अपनी मर्जी के कॉलेज, आपकी मर्जी का वेब ऑप्शन अगर चाहे तो। मगर लोगों का कहना यह है कि इस साल वेब ऑप्शन ही रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसके बेसिस पे जो है ना वेब ऑप्शन ही कंडक्ट करेंगे। हुआ तो बहुत अच्छा है, अल्लाह का फजल रहेगा, आप अपनी मर्जी के कॉलेज दे सकते हैं वेब ऑप्शन। सर बोलिए सर आप। सही बात है। 458. What is the scope? For 458 marks, I have already told. अच्छा, just now I was to explain another thing आगे। अभी जो माइनॉरिटी जो लिस्ट बनी है हमारे पास, देखिए साहब, 330 मुस्लिम मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों को मिलना ही मिलना है कन्वेनर कोटा में। 4 मेडिकल कॉलेज जो है ना ये 330, और इस साल जो हमारे कॉलेज ऐड हुए हैं उसके एतबार से लास्ट ईयर तक के हमारे को 111 जो है ना BCE के सीट्स थे। अब इस साल जो है ना ये हो गए हैं 149। चलिए हम 150 पकड़ के चलते हैं, तो ये हो गए 480। ये 480 मुस्लिम बच्चों को इन्होंने नहीं भी लेते बोले तो कहीं से भी लाके इनको एडजस्ट करना ही पड़ता, क्योंकि ये इनका जो है ना हक है, मुसलमानों को देना ही देना है। गवर्नमेंट मजबूर है, नहीं मिलने की सूरत में दूसरों को दे सकते हैं अगर बच्चे नहीं है तो 480 बच्चे ये पक्के हो गए। तो ओसी में कुछ एम्स को चले गए, कुछ जिपमर को चले गए, कुछ जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी को चले गए, जो टॉपर्स हैं वो लोग। तो उस एतबार से इसमें एक जो है ना हम एक 30 ऐड कर लेंगे। 510 कैंडिडेट्स को मरी हुई हालत में, 520 भी हो सकता है, 530 भी हो सकते हैं, तो मरी हुई हालत में 510 से 520 बच्चों को एडमिशन MBBS में इस साल मिलना ही मिलना है। और उसके जो मार्क्स कट ऑफ हैं 520 के, वो है 436। 436 पे 500 जो है ना 20 मुसलमान बच्चे हैं, आंध्रा के और श्री वेंकटेश्वरा के छोड़ के, सिर्फ लोकल की बात कर रहा हूं मैं, वो यू की बात कर रहा हूं। तो अब 436 में प्रेडिक्शन हमारा क्या होता है, 5 ऊपर जा सकते हैं, 5 नीचे आ सकते हैं। मतलब 430 तक भी कट ऑफ जा सकता है या 440 पर भी कट ऑफ हो सकता है। तो अब आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, 430 और 440 के बीच में कहीं पर भी कट ऑफ हो सकता है। तो अगर किसी बच्चे के 440 के ऊपर मार्क्स हैं
ऑटोमेटिकली वो सेफ है। कोई MBBS में पक्का लेना ही लेना है इसको। 440 वाला भी सेफ है, उसका भी मिलना ही है। तो 448 अभी साहब बता रहे थे, 448 के कैंडिडेट को अयान भी मिल सकता है, लड़की है तो जो है ना VR के भी मिल सकता है, यानी तो BCE में जो है ना सुरभि मिल सकता है सिद्दीपेट में, यानी तो जो है ना RVM मिल सकता है मुलुगु में, या जो है यहाँ पे महेश्वरा मिल सकता है क्या बोलते हैं इस्नापुर में पटनचेरू के पास। तो इस एतबार से जो है ना 448 मार्क्स वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो MBBS में एडमिशन मिलना ही मिलना है। तो 436 को हम जो है ना एक वो बना के सेंटर पॉइंट बना के चलते हैं। इट कैन बी अप टू 430, इट कैन बी अप टू 440, दोनों के बीच में बिटवीन 430 एंड 440 इंशाअल्लाह बच्चों को एडमिशन मिलेगा। ये कुछ अपने सेल नंबर भी बोलना पड़ेगा। किसका सेल नंबर? हर एक का नहीं जरूरत नहीं है, खाली कैंडिडेट का वो बोलते सब उनका एक्सपेंडिचर ऑफ BDS फर्स्ट ईयर नहीं। अगर से देखिए BDS के एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं, यार मतलब फी स्ट्रक्चर की बात करें। कन्वेनर कोटा में अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है या प्राइवेट सीट मिलती है तो गवर्नमेंट की जो फी है वो है 9,000 रुपये पर साल, हर पर एनम हर साल 9,000 रुपये। और प्राइवेट अगर कॉलेज में आपको मिलती है, जो पनीनिया है या आपका श्री साई है या मल्ला रेड्डी है, ममता है, तो ये कॉलेज में अगर से मिलती है तो उसकी है 45,000 पर ईयर BDS की फीस। और अगर से कोई B कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा में जाना चाहते हैं तो उसकी फ़ी है 4,50,000 पर एनम। और अगर कोई C कैटेगरी में जाना चाहते हैं NRI में तो उसकी है 5,25,000 पर एनम। तो अब ये जो फीस का जो पूछ रहे हैं BTS में, अगर आपको कन्वेनर कोटा में मिलता है, गवर्नमेंट सीट मिलती है, तो आपको 45,000 रुपीज़ जो है ना पर एनम पे करना पड़ेगा, प्लस आपके आने जाने के खर्चे में अगर लाइब्रेरी का वगैरह जो है वो एक जो है ना एक 45 और लगा लीजिए। इस एतबार से हर साल आपको 1 लाख रुपया लगेगा। और ये कोर्स होता है 4 साल का BDS। MBBS होता है 5 साल का कोर्स, 4.5 साल का कोर्स होता है, 6 महीने इंटर्नशिप होती है। तो ये जो है ना 4 साल का कोर्स होता है, तो ये 4 साल के लिए आपको जो है ना 45,000 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। 1,80,000 आपकी ट्यूशन फी जाएगी, बाकी का थोड़ा लगाइए, 3 लाख के अंदर आप BDS के डॉक्टर बन के निकल जाएंगे। BDS 362 लास्ट ईयर का था, अभी इस साल आप उसको 10-15 मार्क्स कम कर लीजिए, 350 तक आप उम्मीद कर सकते हैं BDS में जी। 390 तो आसानी से मिल जाएगा ना, आसानी से 350 पकड़ के चलिए आप। 350 वालों को भी एडमिशन मिलेगा। हैदराबाद में नहीं मिलेगा, हैदराबाद में सिर्फ एक ही कॉलेज है पनीनिया, बाकी के पूरे अतराफ अकनाफ में है। लेकिन लास्ट ईयर का BDS का जो कट ऑफ है वो तिरुमला डेंटल कॉलेज निजामाबाद का है, 362 मार्क्स। इस बार भी 350 जो कट ऑफ जाएगा वो तिरुमला का ही जाएगा या मेघना का जाएगा, निजामाबाद में जाएगा। हाँ खतर से है जी। मार्क्स है 93%, नीट 192 रैंक। नहीं 93% से नहीं चलेगा मेरे को, नीट 192 नहीं मार्क्स है, ये 192 मार्क्स हैं वो। अच्छा एक्चुअली मार्क्स वो हैं, 93 परसेंटाइल होगा। अच्छा। हाँ तो ये उनका सवाल ही गलत है एक्चुअली, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। नीट मार्क्स 423 नीट मार्क्स के 423 बता रहे हैं, तो मैं अभी बताया 430 के नीचे जो है उन लोगों की उम्मीद नहीं की जा सकती। 430 मार्क्स के नीचे जो है MBBS के लिए उम्मीद नहीं की जा सकती। BDS पक्का मिलेगा BDS में, नहीं तो आप मैनेजमेंट कोटा में B कैटेगरी में भी जाके ले सकते हैं जी। 232 जी B कैटेगरी में हो रहा है। B कैटेगरी में देखिए, B कैटेगरी में इस बार कट ऑफ बहुत नीचे जाने के इम्कानात है। उसकी वजह ये है कि 85% सीट्स मिल रही हैं हमारे को, नॉन लोकल का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं, नो चांस। दे हैव टू ऑप्ट ओनली फॉर NRI। Wrong, totally wrong. He is actually bluffing. They have to go for NRI. No, NRI no. हाँ देखिए ये एक बात है कि कुछ कॉलेजेस में जो है ना पैकेज बात कर लेके भी करा सकते हैं। ये एजेंट्स का जो है ना बना एक दूसरे से बना हुआ रहता है। क्या करते हैं स्टे वैकेंसीज में, क्या करते हैं जनरली देखिए हम जाते हैं बाई प्रोसीजर, वो लोग जाते हैं अड़तुक रास्ते से, जो अड़तुक रास्ता बोलते हैं उसको। अड़तुक रास्ते में क्या होता है, स्टे वैकेंसी से पहले कुछ बच्चों को, जैसा आप बोले कि B में तुम अप्लाई कर दो मियाँ, वो सीट को ब्लॉक कर लेते, उन्हें नहीं बोल के बुलाना, रोक दिया वो सीट को। लास्ट में जब स्टे वैकेंसी लास्ट यानी 30 नवंबर जो है ना क्लोजिंग डेट है, रात के 12 बजे जो है ना हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, सब मजबूरन हम इसको दे दिए। ये गैम्बलिंग होती है, तो उसको हम ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऑफिशियली अगर आप जाएंगे तो 232 के लिए कोई चांस नहीं सर। ये 262 मार्क्स हैं, 262 मार्क्स।
262 मार्क्स के भी जो बच्चे हैं वो भी MBBS के लिए वो नहीं सोच नहीं सकते। 430 के नीचे जितने भी हैं या तो B कैटेगरी के लिए जाना पड़ेगा या फिर C कैटेगरी नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए NRI के लिए जाना पड़ेगा उनको। 430 के नीचे जितने भी हैं वो लोग उम्मीद मत रखिए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला अगर से उसके ऊपर नीचे भी लाता है तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी पीटर, आपका एक क्वेरी है, 469 तो मार्क्स आया, अगर इनको अलॉट कर दिए डिस्ट्रिक्ट में वगैरह, ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो देयर। Now tough question, he has to go, otherwise he will lose the seat for the entire year. For this entire year. See, the condition is once a seat is allotted to you, it is mandatory for you to first report. You have to report without at any cost. Otherwise this year you are losing the seat. And second round में भी यही है। मिसाल फॉर एग्जाम्पल आपको सिद्दीपेट सुरभि मिल गई, समझिए आप फर्स्ट राउंड में आपको जाके सुरभि में रिपोर्ट करना ही है। आप यहाँ रिपोर्ट नहीं करेंगे, इस साल आप आउट हो गए, इस पूरे साल के लिए आउट हो गए। फिर नीट देना फिर आप जब, क्योंकि आप रिपोर्ट करके नहीं निकले ना, आप रिपोर्ट ही नहीं किए तो फ्री एग्जिट पीरियड से पहले आ गए आप। अच्छा, सपोज आप जाके आप रिपोर्ट सुरभि में कर दिए, करने के बाद में आपकी पसंद का जो है ना VRK वुमेन्स कॉलेज आ गई, समझिए आप सेकंड राउंड में। तो जब सेकंड राउंड में जो है ना आप यहां से आके यहां पर रिपोर्ट करेंगे, फरेज का जी अगर से नहीं आया ये तो आपको यहां रहना ही रहना है, सुरभि में ही रहना है आपको। नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम, नहीं, क्योंकि सेकंड राउंड हो गया। सेकंड राउंड के बाद में आप किट नहीं कर सकते, यू कैनॉट फ्री एग्जिट आफ्टर सेकंड राउंड। अभी देखिए आपको यही कोटा, ऑल इंडिया कोटा में वही नोटिफिकेशन आया ना, बिफोर 1 नवंबर इफ एनीबडी वांट्स टू किट द सीट दे हैव टू क्विट इट बोल के दे दिया उसे, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके बाद में अगर आप जाएंगे यानी 1 नवंबर के बाद में 2 नवंबर को आप जाएंगे, ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के जो पेनल्टी के क्लॉजेस हैं वो पूरे आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगे। आप 3 साल के लिए बाहर हो जाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी अमाउंट लग जाएगी। तब फातिमा आजमी है कोई जी, और US नॉन इंग्लिश लिस्ट मेड है, सऊदी में है, क्या करना? क्या बात ही नहीं समझ में आ रही ना। नॉट एलिजिबल में आ गया बोल रहे हैं ना उन्होंने, तो नॉट एलिजिबल। देखिए ये फातिमा जो भी है बाहर के हैं, अब्रॉड के, ये लोगों का नाम नॉट एलिजिबल इसलिए आया है कि ये जो है ना यहाँ की लोकल स्टेटस को क्लेम किए हैं और इनके पेरेंट्स का 10 ईयर का सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए, उसीलिए इनको नॉन एलिजिबल में डाल दिया गया है। अगर आपके पास 10 ईयर का सर्टिफिकेट है तो आप कंटेस्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, क्रिएट करना सर्टिफिकेट है तो, अगर है तो 10 or more years, 10 or either of the parent। जी हाँ, आगे ना इनका सर्टिफिकेट नहीं होना है, इनके वालिद का या इनकी वालदा का। ये हाँ, इनके वालिद या वालदा। बाहर आप जिंदगी में 10 साल तेलंगाना में पैदा तो यहीं हुए ना, पैदा यहीं हुए, बाहर जाने से पहले 10 साल यहाँ गुजारे, आपका स्टडी सर्टिफिकेट है, वो लेके जाके आप जो है ना MRO ऑफिस में देंगे, आपके नाम का जो है ना उन्हें रेसिडेंस सर्टिफिकेट दे देगा। इनका नहीं है, बाप का या माँ का, दो में से कोई एक, दो में से किसी एक का 10 साल का सर्टिफिकेट अगर है कि ये यहाँ पे ये लोकल है, यहाँ पे 10 साल रहे हैं बोल के, इनको 15% अनरिजर्व्ड नॉन लोकल कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा और मेरिटोरियस रहना हो, यानी 100 सीट है समझिए, 1 से 15 के अंदर इनका रैंक जाना, 16 के नीचे आए तो नहीं मिलता। जी, आप BDS को कीजिए, वो नहीं, अगर OTO है तो पूरे डालना है, OTO अगर वन टाइम ऑप्शन है तो पूरे डालना है, वेब ऑप्शन है तो आपकी मर्जी के डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। MBBS के लिए देखिए, MBBS के लिए भी वही रूल अप्लीकेबल है, BDS के लिए भी वही रूल अप्लीकेबल है, आयुष के लिए भी वही रूल अप्लीकेबल है। वन टाइम ऑप्शन है पूरे डालना, वेब ऑप्शन है आपकी मर्जी के डालना। वन टाइम ऑप्शन, वन टाइम, अभी मैं बार बार समझा रहा हूँ, नो BDS एंड वन टाइम ऑप्शन बोल रहे हैं, बार बार समझा रहा हूँ। वन टाइम ऑप्शन अगर आता है तो MBBS की अलग काउंसलिंग होती है, BDS की अलग काउंसलिंग होती है। MBBS का नोटिफिकेशन अलग आता है, MBBS क्लोज होने के बाद BDS आता है। तो अब उन्होंने नो वो BDS क्यों डालेंगे ना, OTO में नहीं डालता उन्हें। फेसबुक पे लाइव क्वेश्चन आते क्या? जी हाँ बिल्कुल, अपने कुछ डालना नहीं, इस पर कोई अटेंड करने वाले रहना पड़ता।
फेसबुक को अटेंड करने वाले कोई रहे तो आता हूँ। How are minority colleges like Mamta, Kaminini, Bhaskara for a minority student? Is there any partiality partiality for Muslims? सर, फॉर एनी मेडिकल कॉलेज हमारे जहनों से पहले हमारे को ये दिमाग से निकाल देना है कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में हमारे बच्चे सेफ नहीं है, से पहले निकाल दीजिए। बार बार वही सवाल करते लोग। कोई आपके पास जो है ना माहौल जो है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस कॉलेज में जाइए, कौन सा माहौल सही है बताइए आप। तो हमारे दिमाग का एक माइंड सेट बन गया कि हमारे बच्चों को हम जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी आपके पास है बोल के पढ़ा में जाके ले लिया। लास्ट ईयर 2 बच्चों का नुकसान किया, मुसलमान बच्चों का। एक बीसी का नुकसान हो गया, एक उस्मानिया में जो दक्कन में जो नीचे का बच्चा था उसको हटाना पड़ा उसको। तो आप 2 की कंधों पे पैर रख के सिर्फ अपना यानी जाती मफाद के लिए आप जो है दक्कन मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो सवाल करते हैं नॉन माइनॉरिटी में हमारे बच्चों के साथ, तुम्हारा बच्चा सही है तो किसी भी जगह कुछ नहीं होता। इसके माने ये है कि तुम्हारी तरबियत सही नहीं है, तुम अपने बच्चे को सही तरबियत नहीं दिए, इसलिए जो है ना तुम अपने बच्चे पे शक कर रहे हैं, आपको अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है। 469 मार्क्स का क्या स्कोप है? 469 मार्क्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डेफिनेटली MBBS सीट विल बी अवेलेबल टू हिम or her. College name I cannot declare. In any college they may get 456 marks. Even for 450 up to 440 marks, everybody should be very conveniently accept that their candidate or ward is going to get a MBBS seat this year by the grace of God. सर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट करना या दक्कन? देखिए, दक्कन का फिर दिमाग हमारे भूत है, हमारे भूत जो है ना दक्कन मेडिकल कॉलेज का बैठा हुआ है। भाई मैं पहले बताया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर इस साल भी खुली है तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो पेशेंट इनफ्लो है, आपको दक्कन में मिल सकता ना, शादा में मिल सकता ना, अपोलो में मिल सकता, और ना ही जो है ना कामिनी में मिल सकता। क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एफिलिएटेड होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर किस्म का पेशेंट आएगा क्योंकि फ्री ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट में जो है ना आपको डेड बॉडीज मिलेंगे डिसेक्शन के लिए, इनको खरीदना पड़ता 80,000 दे के। तो गवर्नमेंट का दक्कन का शादान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आपकी मर्जी की बात है, आप दक्कन लीजिए, गवर्नमेंट लीजिए। पनानिया BDS कैटेगरी कट ऑफ एंड हैदराबाद सिटी क्लोज कॉलेजेस कट ऑफ, प्लीज एडवाइस। ठीक है, हाँ लंबा है, नहीं उसको बाद में करें, बाद में करें, ये अटेंड बाद में आप पर्सनल करेंगे आप? इंशाल्लाह करेंगे बाद में इंशाल्लाह। 470 मार्क्स ऑटोमेटिक मिल जाएगा, 470 मार्क्स इजी मिल जाएगा, MBBS मिल जाएगा आसानी से। 440 के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं सबको मिल जाएगा, उनको रिप्लाई देने दे। 330 मसूद शेख, हाँ सर, इन माइनॉरिटी कैटेगरी ए सीट 330 AP is also eligible? yes, you can apply under 15% unreserved category, you will be considered. Can we get BDS for 410 marks in Hyderabad city? Certainly around the city excepting Paniniya, around the city. Junaid Sina Mohammed, 493 automatically he will get. दक्कन मेडिकल का पक्का मिल जाएगा 493। लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है ना 501 है। रुखिया सोहेल जी सर, गवर्नमेंट OPT कर्मा या दक्कन? गवर्नमेंट ऑप्ट कीजिए, दक्कन को ऑप्ट मत कीजिए। चलिए निसारुद्दीन 470 मिल जाएगा, कॉलेज एक्सपेक्ट कर 470 आप जो भी कॉलेज अपने प्रीफरेंस में देंगे वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। 469 वाले किसी भी आप कहीं पे और तो ले लेना ही है, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे ना। आउट फिर सेकंड राउंड में स्लाइडिंग कर सकते हो आप, स्लाइड नहीं करना है, ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा। अच्छा अपग्रेड, अदरवाइज नहीं लिए तो इनएलिजिबल तो नहीं होते ना? इलिजिबल नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए जाना पड़ेगा, फिर आपको नीट पास करना। नीट में अगर नेक्स्ट ईयर नीट में अगर नहीं भी नेक्स्ट ईयर नीट में आपकी कई ऐसे केसेस हैं जो लास्ट ईयर 383 लिए थे मार्क्स, 210 हो गए ये साल, रिपीटर्स का 210 हो गए। तो ये हो जाता, एक बार मिल गया नहीं छोड़ना, एक बार मिल गया नहीं छोड़ना, अल्लाह ताला मौका दिया तो उसको कभी भी नहीं छोड़ना। MS के ही है, 4-5 बच्चियां हैं, लास्ट ईयर हाईएस्ट लेके आए थे, इस बार कम हो गए बच्चों के मार्क्स। यावरुद्दीन अहमद 366 BDS मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा 360 के लिए BDS। मोहम्मद मोइज 433 438 मिल जाएगा, अल्लाह चाहे तो मिल जाएगा इंशाल्लाह, MBBS में मिलेगा। सैयदा 489 आसानी से आपकी पसंद की कॉलेज मिल जाएगी इंशाल्लाह। MBBS ज़रा मुश्किल है, MBBS मुश्किल है, BDS मिल जाएगा या फिर मैनेजमेंट कोटा में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो BDS
ज़्यादा दीजिए मेरे को। यहाँ बच्ची एमएस में लॉन्ग टर्म में अभी ज्वाइन कर ली। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशी की बात। मंजूर साहब से मेरी मुलाकात है तो ये वही। अच्छा मंजूर साहब से, अच्छा माइन रशीद है मेरा नाम। अच्छा। अब मैं खुद भी थोड़ा लोगों को गाइड कर रहा हूँ। करी कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है साहब, हमारे लोगों को बहुत ज़रूरत है। नीट ग्रुप और 2000 आपसे भी मैं कांटेक्ट करके वही आपको बुला के लाया, क्वेश्चन आंसर। मेरे को इकरा ग्रुप में डालो बोलिए, इकरा ग्रुप में मैं नहीं हूँ, निर्मल गया हुआ था जी, कोई करे थे मेरे को याद है मुझे, तो आप इकरा ग्रुप में डालिए मेरे को, इंशाल्लाह काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। मैं भेज रहा हूँ उसको लिंक, इकरा में भी और क्या सादत साहब के। नहीं, मेरे को अगर चाहे ऐड कर दिए आप तो ऑटोमेटिक मैं जो डालता हूँ ना ऑटोमेटिक, जैसा मेरे पास काम करेंगे हम 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा रखेंगे हम। अच्छी बात है, नहीं अच्छा हुआ, आप मुस्तफीद हो रहे बहुत सारे लोग। सवाल पूरा नहीं हुआ है, 416 मार्क्स है। MBBS की उम्मीद मत रखिए, नहीं रखिए अगर हम डालें जी, उस्मानिया सेलेक्ट करें समझिए, आ जाता। लास्ट ईयर का कट ऑफ देंगे तो लास्ट ईयर कितना है, लास्ट ईयर का कट ऑफ उस्मानिया का बहुत कम है, 369 कुछ है BDS में। या नहीं सॉरी, फर्स्ट कैंडिडेट 447 की है जो, यानी वहाँ पे अयान का, हाँ 452 है BDS का कट ऑफ, क्योंकि BDS के जो है ना 3 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास, उस्मानिया, आंध्रा और श्री वेंकटेश्वरा, तो उसमें जो है ना गालिबन जो है ना 350 या 348 कुछ ऐसा है, करेक्ट है वो, याद है मुझे। तो सब अगर हम वो कॉलेज सेलेक्ट करें उसके बाद का कॉलेज हम पहले रखे सब लोग तो उस्मानिया का मिस हो जाता है। बिल्कुल मिस हो जाएगा ना, क्योंकि आप प्रीफरेंस हो जाएगा वो, आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, आप छोटी कॉलेज आप कर रहे हैं भाई, अब ये किसी को जो उस्मानिया में मिल रहा है उन्हें आयान आप करा तो आयान ही देंगे ना, उन्हें आयान में चले जाएगा ऑटोमेटिक। 385 मार्क्स कैन गेट गवर्नमेंट BDS सीट। 385 नो, लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है ना बढ़ के है, नहीं मिलेगा, ज़रा मुश्किल है। फिर वो कैसा सेलेक्ट करना है सब कॉलेजेस, किस बेसिस पे करना है, हमारे तो गफलत नहीं होना चाहिए। आप बैठेंगे, ये ऑनलाइन का ख़त्म कर देंगे, अपन आराम से बैठेंगे अच्छी बात है, मैं ऑनलाइन, आ जाए, बैठिए आप बैठिए, मैं अपन हम यहीं है ना, हम जो है ना इधर ऑनलाइन वालों को क्लोज कर देंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे टाइम पे जो है ना क्लोज करने का। 470 कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 470 आपकी मर्जी का पसंद का कॉलेज आया, यानी हैदराबाद में आप जो माइनॉरिटी कॉलेज ले सकते हैं या नॉन माइनॉरिटी BCE में ले सकते हैं, या माइनॉरिटी BCE में भी ले सकते हैं। यावरुद्दीन अहमद 366 BDS मिल जाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद मोइज 438 मिल सकता है क्या? MBBS में मिल जाएगा अल्लाह चाहा तो, 489 MBBS में दक्कन में भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, इशरत या दक्कन में मिल जाएगा, 489 मिल जाएगा अल्लाह चाहा तो मिल जाएगा। मसूद शेख सर 430 MBBS में मुश्किल है, BDS में मिल सकता है। रैंक 560 बिलोंग जी टू तेलंगाना। छोड़ दीजिए। अब्दुल खान अस्सलाम सर, आई हैव डाउट अबाउट इफ आई राउंड फर्स्ट राउंड आई गॉट ए बेटर कॉलेज but I need more better. No. In first round, whatever college is allotted, you have to go and report mandatorily. If in second round you are given another college, then it's okay. Otherwise, you have to remain in the same college only. Abdur Rahman sir, Jazakallah, very informative information session. Thank you very much. Thank you very much. 456 शादान मिल सकता है? शादान अगर नहीं भी मिला, लड़की है तो VR की उम्मीद कर सकते हैं, लड़का है तो अयान में उम्मीद कर सकते हैं आप मिल गया तो शादान भी मिल सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर का 489 है, 489 है, बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगा इंशाल्लाह, और नहीं तो अयान तो मिल ही जाएगा, अयान नहीं तो काम ही नहीं होगा, इधर भी देख सकते हैं आप। आपके बहुत सारे सवाल वो छोड़ दीजिए, वो मेरे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं पर्सनल रिप्लाई दे चुका मैं उन लोगों को, ऑलरेडी दे दिया पर्सनल रिप्लाई। आपके पास जो आए हैं उनको कवर करेंगे। अहमद बैठ के ऑपरेट करे वाला। हाँ, ये करंट उसके पूरे जी पूरे अहमद की शक्ल आप कर लिए थे। अब्दुल रहमान सर, जज़ाकल्लाह खैर माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, शादा मिल सकता है क्या? इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान सर, जज़ाकल्लाह, वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यावरुद्दीन अहमद 366 मार्क्स expectations for BDS you can get, no problem, BDS you will get, don't be worried. शाहजहां सिद्दीकी can we get Usmania or Gandhi 554. for 554 inshallah. अब्दुल खान, because last year's cutoff was 570 for bless you Usmania. all sir, thank you very much. Thank you very much, may God bless you also. Sure. Will I get BDS for in 23 Usmania for inshallah. Sharekh Mizan 421 marks category, उसी category, is there any chance in MBBS? Appears to be impossible or not possible even. 421 you can opt for a BDS college. 421 up to 440 everybody is safe.
Ali Subhani 382. Can I get in category A or category B? 382. Which course? MBBS not possible. BDS you can expect. BDS you can expect. NTR B category MBBS you can expect. C category also you can expect. NTR University competent authority apply किए तेलंगाना कैंडिडेट ओपन सीट पॉसिबल है। नहीं, आपका मार्क्स कितने हैं नहीं बताए ना। मार्क्स अगर से मालूम हो तो हम बोलेंगे आपको कि NTRU का कट ऑफ क्या गया था, उसके एतबार से आपके मार्क्स उसमें फिट होते हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे अनरिजर्व 15% में मिलेगा आपको और मेरिट होना पड़ता हो उसके लिए। एडमिशन के वक्त कैटेगरी ए में कितना एक्सपेंसेस होता है? एडमिशन के वक्त में बताया ना, मैं कैटेगरी ए में 60,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज के, गवर्नमेंट मिलते हैं तो 10,000 रुपये DD के शेप में, प्लस कुछ कैश आपका लेके जाना पड़ेगा। 1 लाख पकड़ के चलिए आप फर्स्ट टाइम में। सैयद सैफुद्दीन 426 माइनॉरिटी गर्ल, कैन आई एक्सपेक्ट अयान MBBS? नो, नॉट पॉसिबल। यावरुद्दीन अहमद 366 गवर्नमेंट BDS कॉलेज। गवर्नमेंट BDS कॉलेज may not be possible, but BDS the candidate can expect, no problem. बैठ जाइए आप लोग, बैठो आराम से बैठो। नहीं वो लेडीज नहीं जाएंगे ना, हम भी बैठ के भी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेडीज़ के डाउट बहुत ज़्यादा रहते हैं, जेंट्स की चलेंगे इंशाल्लाह चलेंगे। 4 हो गया है ना अपना, 4 बज गए। 385 मार्क्स कैन गेट गवर्नमेंट BDS सीट। Government BDS you cannot expect, but BDS seat you can expect, no problem. Paninia not possible. Paninia highest जाता है, ये रख लीजिए साहब, मैं भूल जाऊँगा। Paninia not possible. ठीक है साहब, चलिए मैं आपको अभी आप लोग वर्कआउट कर लीजिए, बहुत इन BDS मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंशाल्लाह मिल जाए। देखिए लास्ट ईयर का कट ऑफ आप लोग जो है ना, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग आप लोग ले लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपके मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। MBBS का ये कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, कन्वेनर कोटा की। लास्ट ईयर का उस्मानिया का कट ऑफ पूछना चाह रहे हैं। उस्मानिया का वो उस्मानिया का अभी देना, चलिए उस्मानिया का मैं बोलता हूँ। जी जी जी, उस्मानिया का कट ऑफ है 570 फॉर BCE एंड 602 फॉर ओपन। 570 फॉर BCE and 602 for open. Best BDS college for 426 minority girl. 426 minority girl. minority girl 4 BDS almost every college is the same excepting Paninia. Almost every college has the same this thing. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का भी कोई पूछ रहे थे ना मेरे को, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज 463 ओपन के लिए था और BCE के लिए 447 था। 447, अब ये 20 कम कर लीजिए, 427 430 भी अगर चाहे तो आप उम्मीद कर सकते गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में। कट ऑफ जो है ना 437 लास्ट ईयर का था, 447, अभी आप 427 425 को भी जो अगर किसी के पास है तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आप यानी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। BCE 456 आए जी, मुझे अगर वेब ऑप्शन के प्रेफरेंस में अयान लास्ट में लगाए तो मिलेगा क्या? आसानी से मिलता है यार, लास्ट ईयर का 447 था, 456 को आसानी से मिल जाएगा, आसान। चलिए कट ऑफ ऑनलाइन वाले पूरे नोट कर लीजिए। कट ऑफ जो है ना MBBS का ये कैटेगरी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलगुंडा का है 510 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सुरभि सिद्दीपेट 452, दक्कन का है 501, लास्ट ईयर के कट ऑफ हैं ये पूरे, और शादान का 471, VRK वुमेंस मेडिकल कॉलेज का 453, अयान मेडिकल कॉलेज का 447। BDS का गवर्नमेंट का जो है वो है लास्ट ईयर कट ऑफ जो है 463 और BCE का है 447 और BDS प्राइवेट का है तिरुमला डेंटल कॉलेज 352 और BUMS के है निज़ामिया तिब्बी कॉलेज 362, आयुर्वेदिक 377 एंड 419 एंड नेचुरोपैथी 257, होम्योपैथी 377 एंड 310। चलिए सर बोलिए। 439 मार्क्स है जी। MBBS इन तेलंगाना और आंध्रा पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, 439 नॉट पॉसिबल। 439 बोल रहे आप?
कितने मार्क्स बोल रहे हैं? 439. 439 पॉसिबल एनी प्राइवेट कॉलेज। 447 ना, अब ये 427 रख लीजिए, 427 रख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, 430 रखिए, उसी में बोल रहा है बिटवीन 430 एंड 440 यू कैन एक्सपेक्ट 456 आए मुझे आ जाएगा अगर- MBBS। अगर वेब प्रेफरेंस आए लास्ट में लगाए तो मिलेगा क्या? आप कौन सा भी कॉलेज अपनी पसंद से डालेंगे, आपका मार्क्स और नाम रैंक जहाँ पर बैठेगा वहीं पर आपको जो है एडमिशन मिलेगा, उसी कॉलेज में मिलेगा। शाहजहां सिद्दीकी 551 मार्क्स. Yes, she can get a good government medical college, no problem at all. 551 even Usmania or Gandhi she can expect. Could you please throw some light on the 2 years internship at ESIC? 2 years इंटर्नशिप ESI में नहीं है, वहाँ पर भी जो है ना पास है। देखिए ESI का एक जो है ना लोगों में यानी खौफ ये क्रिएट किया हुआ है कि वहाँ पे काम करने हमारे को 2 साल काम करना पड़ता, गलत बात है वो। ESI का कंडीशन ये है कि जब आप वहाँ पर MBBS करेंगे, 5 साल कंप्लीट करके निकल जाएंगे, निकलने के बाद में 1 साल के लिए आपको वहीं पर एज ए डॉक्टर काम करना पड़ेगा और फ्री में वो काम नहीं लेंगे। डॉक्टर को जो तनख्वाह देते हैं 1 साल के लिए आपको डॉक्टर की तनख्वाह दे के ESI में रखेंगे एज ए DMO, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। उसमें आपको पूरी पे स्केल मिलेगी, ऐसा नहीं कंसोलिडेटेड दे दे रहे 4,000, 50,000, 40,000, नहीं। पे स्केल जो होती है डॉक्टर की, गवर्नमेंट डॉक्टर की, वो मिलेगी आपको 1 साल। लोग जो है ना दक्कन से पास करके रोडों के ऊपर फिर रहे हैं 40,000 लेके। 1 साल की नौकरी मिल 1 साल की नौकरी आसानी से मिल जा रही है आपको। वो नौकरी जो है ना आपको आप बाहर ढूंढे तो नहीं मिलती, एक मिल गई। उसके बाद में अगर इस बीच में आप PG पास कर लेते हैं, PG एग्जाम, तो आप उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फर्ज करो जो अगर वो 1 साल आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, ESI छोड़ के बाहर आ जाना चाह रहे हैं, तो आपको एक बॉन्ड लिख के देना पड़ेगा कि आप 5 लाख रुपये ESI को पे करके आप रिलीज ले लेंगे। आप अगर से ESI में पास करने के बाद में वहाँ पे काम नहीं करना चाह रहे हैं 1 साल, तो आप 12 लाख यूँ कमा रहे हैं आप आसानी के साथ। उसको छोड़ के जो है ना आप खामा खा के जो है लोगों के जहनों में गैर जरूरी ESI के बारे में एक शुबा बैठा हुआ है। आपका फ़ायदा है वहाँ पे, 1 साल आपको बगैर मांगे के नौकरी मिल जा रही और 1 साल में आपका एक्सपीरियंस कितना गेन हो जाता। वहाँ से ESI से निकल के आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, 2 लाख के ऊपर ले लेता आपको। 385 मार्क्स कैन आई गेट गवर्नमेंट BDS? 385 नो 400 बताया ना मैं, 400 अबव है तो गवर्नमेंट का जो है ना BDS का कट ऑफ है। BDS का कट ऑफ 453 है लास्ट कट ऑफ। 439 मार्क्स आंध्रा में MBBS मिल सकता है क्या? 439 तेलंगाना में मिल सकता ना, आंध्रा में क्यों जाते हैं आप? तेलंगाना आंध्रा के अगर चल दो मिल सकता बिल्कुल मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता। रख के करना आप करना जी PG का पूछ रहे जी जी नहीं PG का तो अभी हम नहीं बोलेंगे। एग्जिट रूल्स ऑन गेटिंग PG सीट? नो PG का हम बाद में रख लेंगे बाद में इंशाल्लाह। बात करेंगे। जी हाँ बात PG करेंगे, का। वो बहुत लंबी कहानी है वो, उसमें इतने कोर्सेस हैं। Out of 330 category minority seat, exclusively Telangana 280 seat for Usmania University minority. जब साहब इजाज़त दीजिए, अच्छी मेरा नाम बात। अबू बकर है। अच्छा। आपसे बहुत बार फ़ोन पे बात हुई। चलिए ठीक है इंशाल्लाह फिर कर लीजिएगा अभी फ़ोन। 15-20 मार्क्स कम कर लेके अपन वो बस हिसाब आप से- वो लास्ट ईयर के कट ऑफ से आप वर्कआउट कर हिसाब लीजिए। से वो काम करें। 430 440 के बीच में जो भी मार्क्स है इंशाल्लाह मिल ये जाएगा। मुस्लिम बच्चियों को भी BCB रहता देखिए साहब, वो लोग BCB वो लोगों को कट ऑफ ज़्यादा आ जाता, BCE से ज़्यादा आ जाता। ज़्यादा जी Out of 330 category minority seats, exclusively Telangana 280 seats for Usmania University minority. क्या सवाल? Is it possible to apply directly to for management quota? Directly nothing, you have to first register, then only you can apply. Yesterday the registration is closed. Says Sayyid Saifuddin. Paniniya, Feninia better or Kamini is in BDS? both are equal. Both are equal. Kamineni is in Narkatpalli, Paniniya is in Hyderabad. That is the reason Paniniya is having a lot of demand. When is web college choice filling is Finished, starting? in the first week of November, inshallah. ESI की काउंसलिंग सेपरेट रही? नहीं अब सेपरेट नहीं रहती, KNR HSC फिलअप करता ESI को भी गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ। सर 404 के BCE कैंडिडेट को जी NTR यूनिवर्सिटी में MBBS मिल सकता है क्या? मुश्किल है।
श्री साई का देता हूँ, अभी दे दो। शाकिर हुसैन जी। सर 393 मार्क्स है, MBBS में कोई चांस है? बी कैटेगरी में है, ए कैटेगरी में नहीं, वहाँ चले जी। और क्या 5 मिनट अगर कुछ पूछना तो पूछिए सर से। मैनेजमेंट कोटा में अगर लिए मैनेजमेंट कोटा तो मिल जाता, आसानी से मिल जाता, मैनेजमेंट कोटा मिल जाता, उसके लिए उसकी रैंक की जरूरत नहीं पड़े। नहीं आसानी से मिल जाता BDS में, मैनेजमेंट कोटा में। श्री साई का जो है ना BCE का कट ऑफ है 432 मार्क्स, BCE का, और ओपन है 409। BCE का रैंक मार्क्स बढ़ के है, ओपन का कम है। फिर 360 जो हो रहे हैं आप वो BDS के लिए वो कौन सी कैटेगरी? तिरुमला डेंटल कॉलेज निज़ामाबाद, यहाँ का ये डेली अप एंड डाउन नहीं कर सकते 440 राउंड जी। 440 को राउंड फर्स्ट में ही मिल सकता है क्या? नहीं 440 को राउंड सेकंड में या माप अप में मिलेगा। ये जितने भी 400 के बाद बता 430 और 440 ये पूरे माप अप के हैं। ये फर्स्ट में तो जो है ना 490 500 के बीच में कटेगा फर्स्ट राउंड में। What can we do after BDS? अब MDS Sir, After- Ion Medical College is better or The- Surabi Maheshwar? both are of the same cadre of same standard, all the three colleges। MNR Malla Reddy cut off for MBBS. MBBS कट ऑफ फिर निकालना पड़ेगा, और टाइम लग जाएगा उसके लिए। सर 333 का BDS में मिल सकता है मिल क्या? जाएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा डाउट था, अभी दोबारा व्हाट्सएप भी किया आपसे, फेसबुक पे पूछा। जी पूछिए क्या है? AP में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्लाई नहीं की है, जी। डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा अप्लाई कर सकते हैं सर, अभी 30% रजिस्ट्रेशन है ना, डेट है ना, कर आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। डायरेक्ट मैनेजमेंट बिल्कुल कर, बराबर रजिस्ट्रेशन कर सर BCA जी। रिजर्वेशन मैनेजमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, मैनेजमेंट यानी एज पर मेरिट रहेगा। तेलंगाना के अपने 15% 15% में आपको मिल जाएगा, अल्लाह चाह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, अल्लाह चाह। आंध्र तेलंगाना आंध्रा वहाँ के 15% यहाँ पे, यहाँ के 15% वहाँ पे ओपन कैटेगरी ओपन। कॉम्पिटेंट कैटेगरी उनको डेट चलेगी उसी से। अरे भाई इनका 469 का अगर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में नहीं मिल सकता है शुरू में? मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता, डाल दीजिए, पहले माइनॉरिटी डालिए, पहले आन BR के डाल दीजिए, वो फौरी आ जाता आपको, फौरी मिल जाता वो, अच्छा, फौरी मिल जाता। क्योंकि आप सामने ही गली में रहते तो आप वो हिसाब से तो अगर आप मेरे से आराम से मिलिए ना, साफ से मिलिए, साफ से मिलिए, अपन आराम से घंटा भर दे सकते हैं आपको, अपन यही है तो अपन यही है तो घंटा भर बैठ के बात कर सकते हैं। सर MOP राउंड में कैटेगरी A में मिलेगा सीट या कैटेगरी B में? माप अप राउंड में बोल रहे हैं ना, मार्क्स क्या है, मार्क्स मालूम है तो बोलेंगे ना, कितना है मार्क्स मालूम है तो बता देंगे माप अप। सब ये एग्जिट कैसे करना सर, एक बार अब नोटिफिकेशन आएगा आपको एग्जिट का, जैसे ऑल इंडिया कोटा का मैं अभी बताया, इफ़ यू वांट टू रिजाइन फ्रॉम विजिट करना जरूरी है फर्स्ट, सर, हाँ कॉलेज विजिट करना जरूरी है? नहीं, नॉट नेसेसरी। आप एग्जिट करना चाह रहे हैं, देखिए एग्जिट के माने क्या है, आप रिपोर्ट करने के बाद छोड़ना है, आप रिपोर्ट नहीं किए हैं तो एग्जिट का सवाल ही नहीं पैदा होता। रिपोर्ट किसको प्रिंसिपल को करना कॉलेज में रिपोर्ट पर्सन जाके करना खत्म हो गया, कुछ मिले ना सर? सब खत्म हो गया, कहाँ पे? वो गैप सर्टिफिकेट का MRO का कंपलसरी है? नहीं, देखिए गैप सर्टिफिकेट के दो प्रॉब्लम, पहले तो सब पहली चीज़ है कि मेडिकल कोर्स के लिए गैप सर्टिफिकेट अप्लीकेबल नहीं है। हमारे KNRHS कभी नहीं पूछा आपको गैप सर्टिफिकेट, कॉलेज वाले पूछ रहे हैं। अभी शादान में जो शादा वाले ही परेशान कर रहे हैं साहब, सारी परेशानियां शादा वालों की है। कैसर इकबाल की बेटी डॉक्टर कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजी में मिला भाई, कई लोगों को बोला कि भाई आप लोग जरा सीना तान के बात कीजिए, वो हर आदमी यही बोलता है साहब हमारे बच्चों का मामला है, उनकी ज़िंदगी का मामला है, कर लेते हैं। हालांकि ही इज आल्सो ए डॉक्टर। आप गैप सर्टिफिकेट देना, मेडिकल कोर्स के लिए ज़रूरत ही नहीं है गैप सर्टिफिकेट। चलिए बंद कर दीजिए।